मुझे 6 अंडे खाने हैं, मुझे ये खाने हैं, मुझे वो खाने, ज़बरदस्ती। मतलब मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं, बस कोच साहब ने बोल दिया कि 6 अंडे खाने हैं। अब भूख नहीं है तो उँगली से ठूस रहे हैं। अरे बाप रे! हाँ, भगवान कसम, हुँ। उँगली से ठूस रहे हैं अंडों को। उँगली से खाने बस किसी तरह से अपने अंदर सैटिस्फैक्शन के लिए, नहीं मैंने आज की इतनी डाइट पूरी कर ली। अबे भाई हर की बॉडी अलग है, ठीक है? कोई 70 केजी का है, कोई 90 केजी का। हाथी को कितना भी भूखा मार लो, वो बकरी नहीं बनेगा। और बकरी को तुम कितना खवा लो, वो हाथी नहीं बनेगी। मैं किसी के लिए हाय हेलो कर रहा हूँ, वो जाने। इतना तो मैं रखूँ। फिर हाँ, आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है? तो आपका कोई अच्छा एक्टर रखो तो वो अलग बात है। बेफ़ालतू की कोई हीरो जा रहा, कोई नेता जा रहा, खाम-खा के बढ़ावा दे रहे हो। जब मैं आज अपनी वैल्यू खुद नहीं करूँगा, तो दूसरा मेरी वैल्यू क्यों करेगा? ये सिंपल सी चीज़ ये है सर, हर इंसान को अपनी बॉडी के बारे में मालूम होनी हुँ, चाहिए। हुँ। नहीं है तो पूछ लो। जी, जी। और हर इंसान के लिए हर चीज़ नहीं बनी, बिल्कुल। ठीक है ना? रनिंग करने वाला गेम डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से करेगा। बॉडी बिल्डिंग वाला अलग है, वो नॉर्मल फिटनेस वाला अलग है, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो सबका अलग-अलग है। जी, 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 जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील सिंह है। आपका स्वागत है इक्वलेस बाय सुशील सिंह। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अरुण यादव जी। 30 साल से ज़्यादा इनका अनुभव है, न सिर्फ शरीर को तराशने की कला सिखाने में, बल्कि जीवन के सबक सिखाने में भी। अरुण यादव एक प्रख्यात जिम ट्रेनर हैं, डायटीशियन हैं, जिनकी विशेषज्ञता बॉडी बिल्डिंग, वेट लॉस और डाइट के सुझावों में अव्वल है, नंबर 1 पे है ये। प्रोटीन, विटामिन्स और लंबी उम्र को देने वाले खान-पान की आदतों के वो मास्टर हैं। वो बताते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के किस चरण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, चाहे वज़न कम करना हो या मसल्स को बढ़ाना हो। लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं, एम्फ की बातें करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अरुण भाई से हम वो भी समझेंगे आज के हमारे पॉडकास्ट में। उनकी एक जो गहरी समझ है जिम और उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए, उसको समझेंगे हम। अरुण जी को रिश्तों के बारे में बहुत अच्छा अनुभव है जीवन के, तो जीवन के रिश्तों का जिम से क्या संबंध है, उसको समझेंगे। कई बार क्या होता है कि आप खुद ही गुस्सा होते हो कि आप जिम नहीं जा रहे होते हो और उसका आपके परिवार पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको भी समझेंगे। इतना ज्ञान और अनुभव है, बहुत सारे इनके पास ट्रेजर्स हैं, खजाने हैं जिनको हम समझेंगे। अरुण भाई कैसे हो? नमस्ते सर, सब ठीक हूँ, आप सुनाइए? तो सबसे पहली चीज़ कि बचपन में कौन-सा इंसिडेंट था जहाँ से आपने डिसाइड किया मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता सर बचपन में ना मैं दूध-दही कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था। हूँ? हुँ, तो मेरे घरवाले बहुत कहते हैं, मेरा माहौल सारा एथलेटिक का था। हुँ, हुँ। सब लोग, मेरा गाँव का जो कल्चर है, उसमें अखाड़े वगैरह, फिटनेस का काफ़ी चीज़ थी। तो वो सब लोग करते थे, मैं नहीं कर पाता था। क्योंकि अच्छा। मेरे को हाँ, मैं नहीं हुँ, कर पाता था। मैं पुशअप्स मारने भी जा रहा हूँ, तो मैं नीचे हूँ तो नीचे रह गया, अच्छा। ऊपर तो ऊपर है। फिर मैं कितने पेट, साल के थे इस टाइम पे आप? उस टाइम मैं होऊँगा कोई 10 से 12 साल का, अच्छा। लेकिन उस टाइम गाँव के बच्चे जो थे, वो 10-12 साल के परफेक्ट थे सब। हुँ, क्योंकि हुँ, गाँव में हर कोने पे अखाड़े, रनिंग करनी, ये सब चीज़ थी। तो प्रॉपर गाँव का पूरा माहौल था। और फिर मेरे को लगी अंदर से कि यार बहुत बेकार जा रहा, पतला-सा कतई बेकार। फिर मैंने अपने रूटीन शुरू करा, हुँ, हुँ, एक्सरसाइज का, गाँव के अखाड़े से शुरू करा। वहाँ प्रैक्टिस करने गए, रनिंग करने गए। करते-करते हमारी दूध की डेयरी थी हुँ, हुँ, सेक्टर 12 में। हुँ, 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 हुँ। तो वहाँ नवेड़ा स्टेडियम था, तो उस बहाने वहाँ शुरू करे। तो एक अंकल मिले थे वर्मा सर, वो इंडिया के उसमें रनिंग में 800 मीटर में मेडलिस्ट हैं, गोल्ड अच्छा, मेडल है उनका, अच्छा। टोक्यो में। हुँ, तो वो 4 नेशनल मेडल हैं उनके हुँ, डिफरेंट हुँ, गेमों में। हुँ, हुँ, उन्होंने मेरी एक बार देखी थी कि मैं पावर लिफ्टिंग के लिए बना नहीं था, क्योंकि हुँ, मेरी बॉडी उस तरह की नहीं है। हुँ, मेरी बॉडी एथलेटिक के लिए है, उन्होंने, लेकिन मैं उससे ज़्यादा ना वेट ट्रेनिंग अच्छी कर लेता था। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ना पावर लिफ्टिंग ट्राई करो, हुँ, हुँ, जबकि मेरी बॉडी नहीं थी उस टाइप की। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसको मैंने पकड़ ले। वो शुरू करा, तो उसमें मैंने अच्छा वो करा। वो वाला मेरा वाला दे दे मुझे, गलती से दे दिया। तो मैं जूनियर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं नेशनल खेला अच्छा, जूनियर में किस चीज़ में? पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग पावर जी। में हाँ, नेशनल खेला, फिर मैं नेशनल के, मैं सीनियर में भी सिलेक्शन हो गया मेरा, लेकिन मेरी ना चोट लग गई थी रीढ़ की हड्डी में। अच्छा। हाँ, फिर मैं 6 महीना बेड रेस्ट लिया मेरा। हुँ, 6 महीना बेड रेस्ट लिया, तो फिर गेम से आउट हो गया मैं। अच्छा। तो लेकिन फ़िटनेस की तो चीज़ थी तो अंदर ये से। जो रीढ़ की हड्डी उस पे आता है जब आप वेट लिफ्टिंग हाँ, करते जब हो आप मारते तो? हो तो झटका हाँ, मारते हो तो? लोअर बैक पे आता है। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छा। जिम करेगा बंदा उस पे भी आ जाएगा, कुछ हुँ, भी गेम करेगा आ जाएगा जो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, उससे आ जाएगा। जब आप वेट लिफ्टिंग करोगे ना, कुछ भी करोगे, मतलब आप जिम भी कर लो नॉर्मल। झटका से ज़रूरी नहीं है आप ज़्यादा वेट उठाओगे जब आता है। आप नॉर्मल भी, आप एंगल भी हो गया ना, तब भी आ सकता है। चलते-फिरते पैर ऊपर-नीचे हो जाते हैं, उससे भी आ सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि बंदा वेट ही उठा रहा है तभी झटका आएगा, या बहुत से ऐसे खूबी उठाया नहीं आया आज तक। तो फिर तैयारी करी, हमारे कोच साहब थे, उन्होंने, फिर हम जिम की लाइन में आ गए क्योंकि वो तो छूट गई थी, पर एक्सरसाइज की तो अंदर से थी बॉडी में इच्छा भाई वर्कआउट करना। वर्कआउट अच्छे कर देते, वो बोले भाई आप कॉम्पिटिशन लड़ लो बॉडी बिल्डिंग का। हमने सोचा यार हम तो नेशनल खेलना है, ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो है लोग अच्छे नहीं मानते उस टाइम पे। फिर आप इंडिया का रिप्रेजेंट कर चुके हो,
और उसके बाद आप डोमेस्टिक में खेलो तो डिक्लाइन ही दिखता है। फिर काफ़ी दिन को मन नहीं माना, फिर हमने खेली, ऐसी ओपन दिल्ली कंपटीशन था, उसमें पड़ गई थी, तो थर्ड पड़ी थी, जिन सेकंड ना सेकंड पड़ी थी, सॉरी। तो बस वहाँ से फिर वो हो गया। फिर करते करते इतने पढ़े लिखे थे नहीं कि कोई नौकरी के लिए उसने, मेरे हिसाब से मैं दूसरे उसमें ही आ गया था, आपका क्या बोलते हैं, अ, इसमें सेकंड ईयर में ही मैं निकल गया था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था पटाख से, हाँ, आप ड्रॉप आउट कर ड्रॉप आउट मैंने ही कर दिया। तो कुछ काम है, फिर मैंने इसको ही अपना बिजनेस बना लिया, फिर अपने सोचा कि इसी में करियर बना लें। हुँ। तो फिर हम जिम की कोचिंग दी, ऐसी हँसी मज़ाक में कोचिंग शुरू कर दी थी कि घर वाले क्या करते थे ना, प्रोटीन के लिए पैसे नहीं देते थे, क्योंकि गलत मानते थे। तो मैं आपको बताता हूँ, तो हम कुछ दोस्त थे, हुँ, हुँ। तो हमने कहा यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, बादाम वगैरह उन्होंने खूब खिलाए, अच्छा। लेकिन एक मन था कि प्रोटीन खाएँगे तो ऐसे ही बनेंगे, पैसे नहीं थे, गाँव के थे, पॉकेट मनी कितनी, मुआवजे थोड़ी मिले हैं, अब पहले परिवार था, सब देखना पड़ता। हाँ, हाँ। तो हम कुछ दोस्तों ने मिल के ना बैंक में रिकवरी काम शुरू करा। अच्छा। पर डिमांड ये थी, क्योंकि उस कल्चर को भी गुंडे टाइप में हुँ, मानते हाँ, थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो घरवालों के मालूम पड़ते तो अच्छी तरह से तोड़ते, हमारी हुँ, सही कुटाई करते। हुँ, 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 तो मैंने कि भाई, हमने जो एजेंसी वाले ने हमें वो दिया हुँ। कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे बोल देते कि भाई जो हमारी बिरादरी के गाँव आस-पास के, उनमें नहीं उठाएँगे। और जो आस-पास के हमारे अदर बिरादरी गाँव में, लेकिन टच में सब हाँ, जानकार, हाँ, गुज्जर हाँ। भैया भी हैं, हुँ, अपने हुँ, चौहान साहब भी हैं, हुँ। तो मैंने कि उनकी नहीं उठाएँगे, हाँ, 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 हाँ। उससे अलग कर देंगे। हाँ, हाँ। तो सिर्फ़ इसलिए कि प्रोटीन के पैसा हो जाए और कोई मनसा नहीं। तो हम जावें, अपना टाइम देख लें, भई स्कूल से कब जाना, दूध कढ़वाना भी था, उससे पहले-पहले काम निपटाना। तो हमने वहाँ पे ये काम शुरू कर दिया। उससे जो पैसा आया, उससे मैं प्रोटीन-वोटीन ला के अपनी शुरू करे करे सारे हम दोस्त। कोई कुछ दिन वो चला। हुँ, हुँ। तो फिर एक जिम में हम एक्सरसाइज करते थे, उसका कोच ऐसे ही था, कोई गड़बड़ कर रहा था। उससे हमारी दोस्ती हो गई ओनर से। हुँ, हुँ। तो उन्होंने अपनी जिम में बोला, यार जब तू आता ही है दोनों टाइम, तो तू देख ले इसको। हुँ, हुँ, हमने भी शौक-शौक में देख लिया। तो फिर उससे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर हुँ। हमने 1 जिम बनाई, 1 से 2 बनाई, आज हमारी 11 जिम है। अरे क्या बात है! हाँ, हुँ, हुँ। तो उसी से फिर बच्चों को इंटरेस्ट आ गया, फिर मन लग गया इसमें। हुँ, हुँ, हुँ। रिलेशन अच्छे बनने लगे, कुछ लोग आप जैसे भैया और जब मिलती है इस हुँ, हुँ। लाइन में हमें। तो ये है बस एक जर्नी। क्या बात है! वो जो क्या कहते हैं उसे, जो एक इमेज सी बना रखी है कि अगर लोकल होगा तो हुँ। गुंडा ही होगा, ठीक है? चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो आप यादव हो। जी, जी। लेकिन लोकल अगर है, सोसाइटीज़ में एक इमेज है कि ये जी, जी। गुंडा ही होगा। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी-अभी आपने कहा कि एक काम शुरू करने में परिवार का डर लगता था, वो डर हमें भी था जी, कि जी। परिवार वाले पीटेंगे और कोई पीटे ना पीटे। जी, एक जी। कल्चर होता है जी। कि जहाँ पे आप अपने परिवार वालों से कोई बिज़नेस शुरू करने में डर रहे हो कि पता नहीं उनको अच्छा लगे ना लगे। इमेज क्यों खराब है इतनी ज़्यादा? सर मैं कर रहा था, उस इमेज इसलिए ख़राब है, जो रिकवरी का काम था ना, हुँ, हुँ। वो थोड़े से डेयरिंग टाइप लोग करते हैं, हुँ, हुँ। और लोग उन्हें ना गुंडा मानते हैं, क्योंकि एक इमेज क्रिएट करी हुई है। जब ये नहीं पता कि आप किसी के पैसे मार बैठे हो बैंक के, ठीक है? और आप पैसे नहीं दे रहे, हुँ, हुँ। तो प्यार से आप दे नहीं रहे, जो ज़बरदस्ती कर रहा है उसको आप गुंडे का टैग दे रहे हो। अच्छा। अब एक आप अच्छी फैमिली से है, नॉर्मल कोई भी फैमिली सही, तो घर वाले सोचते हैं यार मेरा बच्चा डिसेंट जाए, हुँ, एक हुँ, लाइन बना हुँ, रखी है ना, हुँ। बॉर्डर खींच रखा कि इसके बाहर आप बदमाश हो, हुँ, गुंडे हुँ, हो। हुँ। और रही लोकलों की बात, सर थोड़ी ना लैंग्वेज का हो जाता है। हाँ। हमारी लैंग्वेज ऐसी है, अब यहाँ पे जैसे नोएडा एक मेट्रो शहर है, हर जगह का बंदा आया हुआ। अब आपकी लखनऊ की भाषा बड़ी तहज़ीब की भाषा है उधर की, हमारे यहाँ की खड़ी बोली है, तो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। अब जैसे हरियाणा में तू का मतलब हमारे यहाँ आप, वहाँ तू कह रहे हुँ, हैं। हुँ। अब कोई अदर का बंदा जिसने आप ही आप सुना, उससे कोई तू बोले तो वो सोचेगा। फिर दूसरी ना एक चीज़ और है जो मुझे लगती है, कि कुछ ना स्मार्ट लोग हैं, हुँ, हुँ। उन्हें पता है कि अगर ये लोग इनमें मिल गए, तो इन्हें बिज़नेस का या काम करने का ना तरीका पता पड़ हुँ, जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ लोगों ने एक इमेज क्रिएट करी है हुँ, 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 हुँ। कि लोकल ना बदमाश है, लोकल गलत है, उसमें उनका फ़ायदा है। उनमें उनका फ़ायदा, क्योंकि वो तो रिलेशन उन लोकल से रख रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरा बंदा वहाँ तक उस रीच में ना पहुँचे। हुँ, हुँ, हुँ। आपको मैं एक छोटी-सी बात बताता हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है। हमारे यहाँ एक चीज़ थी कि भई ज़मीन खरीदनी है, लेन-देन करना, अपनी बिरादरी में करो और अपने लोगों से करो। जैसे यहाँ से आप 50 किलोमीटर दूर ज़मीन क्यों खरीद ली? कब्ज़े कर लेंगे, हुँ, हुँ। ठीक है? और वहाँ पे तो गुर्जर रहते हैं, वहाँ पे चौहान हैं, वहाँ हुँ, पे यादव हैं, वहाँ पे जाट हैं। हुँ, हुँ। आप तो यादव हो तो जाटों में ज़मीन क्यों खरीद रहे हो? खामख़ा की। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारे यहाँ सबसे जो शांत कौम मानी जाती है, वो बनिया मानी जाती है, हुँ, हुँ। कि ये बिज़नेस लड़ते करने नहीं है, वाली। जी, बिज़नेस जी। कौम है, ठीक है? आप चले जाइए कहीं पे भी, बनियों की हर जगह प्रॉपर्टी मिलेगी, हुँ, जब हुँ। वो तो लड़ते भी नहीं हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्यों है? हम क्यों नहीं ले सकते? तो ये सोचने वाली बात है कि दिमाग किसका चल रहा है। हुँ, 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 हुँ। आप कहीं चले जाओ पुरानी जगह, ये बाग किसका? फलाने लाला का, ये बाग किसका? फलाने उसका। मैं उन्हें लाला वाला गलत नहीं कह रहा, हुँ, वो हुँ। अपने दिमाग से जो उन्हें सही लग हुँ। रहा है वो काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कितने मूर्ख थे। तो चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातचीत शुरू करी है। जितने भी भारत देश के न्यूज़ एजेंसीज़ और न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो रेडियो हो, सारे बनियों के हैं, 1-2 ब्राह्मणों के हैं। हमारे और आपके कुछ नहीं है, ज़ीरो है।
लिटरली अमर उजाला, दैनिक जागरण, आप पढ़ते जाओ, मालिकों के नाम पढ़ते, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये चैनल, ये टीवी चैनल, वो टीवी चैनल, सबके आप नाम पढ़ते जाओ, सबके ओनर्स के नाम पढ़ोगे, आपको बनिया मिलेगा वहाँ पे, या आपको वहाँ पे थोड़े ज़्यादा नहीं, थोड़े ब्राह्मण मिलेंगे और बनिया मिलेंगे, और कोई नहीं है। हम और आप केवल इसी में रह गए। मैं टीटी जलवा देगा भाई का, बिल्कुल बिल्कुल इसी में रह गए और आज तक इसी में रह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आपके इस बात के ऊपर एक बात बोलता हूँ जी मैं। जी। एक बार की बात है कि अपना दादरी शहर पड़ता है यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे एक अपना गुजर भैया थे, वो दुकान पे गए थे जी जी। सौदा लेने लाला जी के यहाँ, हाँ हाँ। राशन लेने। हम्म, लाला जी जाते ही, आओ चौधरी साहब, आओ चौधरी साहब। हाँ राशन उस भैया को उधार लेना था। हाँ। आओ चौधरी आके भाई बांध दो। और चौधरी साहब बताओ क्या लोगे? और ठीक चौधरी साहब? हाँ लाला जी ठीक है बिल्कुल। वो चौधरी चौधरी मुँह पे मुँह छन्ना टांग मार के, चौधरी से तू तो चौधरी है। अब यूँ पता नहीं कि बनिया की कलम चल रही है, चौधरी है। एक बार भी ये नहीं सोचा उस टाइम उन भैया ने कि यार जो उधार मैं ले रहा, चौधरी ये मेरे को कह रहा, इसका लॉजिक क्या है? वो घर आया, आते-आते रास्ते में सोचा उसने कि यार उधार मैंने लिया और देने वाला लाला और चौधरी फिर भी मैं साला किस बात का चौधरी? उसने अपना सही बात। आत्ममंथन हाँ करा होगा। हाँ हाँ, तो उनकी समझ में आया भाई हम तो बस इसी में मर गए सही और वो बात। अपना काम कर गया। हम्म। सर चक्कर क्या है ना तो और उसमें उनकी कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। हमारी बेवकूफ़ी है। सर हम ही बेवकूफ़ हैं, सच जी जी। बताऊँ। आप किसी बनिया को, हम पंडित को या उसको बुरा माने, जो भाई उनके ब एजुकेशन दी है उन्होंने, एजुकेशन पे ज़ोर करा, ठीक है ना? उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी है। हमारे हमारे घरवालों की अब स्थिति मान लो कुछ भी बोलते हैं लोग बाग, देखो करने वाले कर जाते हैं, तो बहाने ढूँढते हैं लोग सही बात है। कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये नहीं करा, मुझे वो नहीं मिला, मैंने वो नहीं करा, ठीक है? अब जो ऊपर अडानी, अंबानी, तो मंगल ग्रह पर थोड़ी आए हैं, ये भी तो हमारे ही हैं, यहीं के हैं। ये बढ़ सकते हैं, तो हम भी बढ़ सकते हैं। हमें ना अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, अंदर हमें खुद ही देखना पड़ेगा। हमें यूँ नहीं देखना पड़ेगा मोदी कर देंगे या हमारे लिए कोई और पार्टी है, अखिलेश यादव जी कर दें, कोई कर देंगे। भाई वो अपने आप को देखेंगे, हमें देखेंगे। ये बताओ, हुँ। ठीक है, एक नाम धर दिया कि भाई अखिलेश यादव जी यादवों के नेता हैं, मोदी जी बिज़नेसमैन कर रहे हैं। उसमें उन्हीं का गेम है। सब सर उन उसमें भी गेम वही खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे। मतलब आप देखिए सर, सारा गेम उन्हीं का है, उन्हीं हमारा का। कुछ नहीं है। हुँ, सोचने की ज़रूरत हमें है। हुँ, दूसरे से कमी निकालने से बेटर हमें अपने अंदर कमी निकालनी पड़ेगी। हुँ, भाई वो अपने काम कर रहे हैं, आज मैं भी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं क्या अपना प्रॉफ़िट नहीं देख रहा? खूब देखता हूँ मैं। हुँ, हुँ, मैं तो नहीं सोच रहा उस टाइम। हुँ, हुँ। मैं यहाँ ज्ञान की बात 10 दूँ कि एंगे-तेंगे की करूँ मैं भी अपने काम है। ये सही तो बात है। गलत बात है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ, ये हाँ। हमें सुधारना हमें पड़ेगा, जी, किसी जी, भी की जी, वो जी। नहीं है। एक एक सवाल अब बॉडी बिल्डिंग पे वापस आते हैं। जी, 30 साल से ज़्यादा समय आपने जिम और फ़िटनेस की दुनिया में बिताया है। जी, जी। सबसे बड़ा मिथ क्या है? मिथक क्या है इस डिपार्टमेंट में? ये सर बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं लोग ये वाली। सर मैं बताऊँ ना, आधे से ज़्यादा कोच जो हैं, उन्हें हुँ, कोचिंग ही नहीं पता, बेशक मुझे कुछ भी बोलें वो, हुँ, 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 ठीक है ना? हुँ, हुँ, क्योंकि कुछ बच्चे क्या हैं, पैसे की कमी मान लो या किसी की कमी, 2 साल जिम चले गए, इधर-उधर की थोड़ी नॉलेज ले ली, कोच बन गए। अब इस दुनिया में ना हर चीज़ बिकती है, साला हुँ, गुटखा भी बिकता है, खूब लिख रहा है उसके ऊपर कि ये मर मारते हैं, लेकिन लोग खाते हैं उसको, ठीक है ना? अब ये कोई कह रहा है सरकार क्यों रोके? चेतावनी दे दी, ठीक है ना? तुम खुद मर जब चलो एक बात बताओ, गवर्नमेंट ही क्या करे? मानते हो नहीं मानते इस बात को, हैं? तो आधे सस्ते के चक्कर में और नहीं वो कोच तो ₹5000 ले रहा। आज की दुनिया में इतनी हाई-फाई दुनिया है। साला घी तो मिलता नहीं है, 3-4 हज़ार रुपए किलो ओरिजिनल, हैं? ये प्रोटीन का डिब्बा खरीद लेते हैं, हुँ, हैं? हुँ, और उन कोचों को क्या बेचारों को जैसे कोई 12th पास कर ली किसी ने कुछ कर ली, वो सिर्फ़ सोचते हैं जेब खर्चा मिल जाए मेरा बड़ा, दुनिया की हँसते-हँस जावे। अब तो आधों को नॉलेज ही नहीं है कि रियलिटी में करना क्या है, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मैं तो मिथ मिथ ये है हुँ, कि प्रोटीन खाएँगे तभी ही बॉडी बनेगी। देखो जिनका गेम है, वो अलग बात है, हुँ, हुँ। उन्हें तो हर चीज़ खानी है। और जिसका गेम नहीं है, हम गेम भी मतलब बॉडी बिल्डिंग बॉडी कर रहे बिल्डिंग हैं। जी, करनी जी। है किसी हुँ, को या हुँ, कुछ तो डिफरेंट चीज़ चली जाती है, बिल्कुल अलग चली जाती है। हुँ, एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, कुछ तो कोच ही बोल देते हैं, हुँ, क्योंकि कोचों को पैसा मिलता है डिब्बा खाने से। हमने भी देखे थे, हम क्यों झूठ बोले हैं। हुँ, 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 हमने हुँ। खूब देखे थे, खूब करे थे हम, हाँ, हाँ, हाँ। तो कोचों को पैसा मिल जाता। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। हुँ, हुँ, अब ट्रेंड चेंज ये हो रहा है कि अब जब से पर्सनल ट्रेनिंग आई है ना, इससे एटलीस्ट कम से कम बच्चा बच रहा। हुँ, हुँ, क्योंकि कोच ना ट्रेनिंग के पैसे ले रहे हैं। हुँ। देखो तेल तो तिल में से ही तेल हाँ, हाँ, निकलेगा। हाँ, हाँ। तो आप प्रोटीन से पैसा कमा लेगा वो हुँ, या वो पर्सनल ट्रेनिंग। उसको तो हुँ, उतनी पैसा पूरे करना है कि मुझे इस बंदे से 10,000 रुपए लेने हैं। हुँ, 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 तो वो अगर आप उससे ट्रेनिंग ले रहे थे, तो प्रोटीन वगैरह चिपकाएगा आपको। हुँ, हुँ, मिथ ये है कि प्रोटीन खाओगे, सप्लीमेंट खाओगे तभी ही बॉडी बनेगी। हुँ, हुँ, ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई भी डाइट लिखते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट, मोस्टली तो ज़्यादातर उसमें नेचुरल खाना ही रहता है कि आपको हुँ, बादाम खाने हैं, आपको ब्रोकोली खानी है, हुँ, आपको एग खाने हैं, हुँ, चिकन खाने हैं, तो मोस्टली तो यही है। हुँ, हुँ। मिथ ये है कि आप ये प्रोटीन खाओगे तो आपकी बॉडी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी कंपनी का अच्छा प्रोटीन लीजिए, कुछ नहीं होगा। वो अंतर क्या है? जैसे डायमेटाइज़ प्रोटीन होता है, कुछ हुँ। और प्रोटीन होता है, अंतर क्या है उनमें?
सर अंतर कुछ नहीं है, इनमें क्या है जो ओरिजिनल होते हैं वो डाइजेस्ट अच्छे हो जाते हैं, बंदे को अपना लीवर भी चेक कराना चाहिए, हर की बॉडी अलग है। किसी की बॉडी में एंजाइम अच्छे होते हैं तो प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। फिर तो कंपनी के अपने आप आइसोलेट प्रोटीन है, जैसे बोलते हैं कि जो बंदा वेट लॉस कर रहा है फिर लेकिन उसको देखनी पड़ेगी कैलोरी भी मेरी बिल्कुल ज़ीरो चल रही है, तो आइसोलेट पे चला जाएगा वो। उसमें थोड़ा-सा और जैसे सपोज़ करो एक स्कोप में 30 ग्राम प्रोटीन है, उसमें 30 ग्राम की में 28 ग्राम प्रोटीन है, 29 ग्राम प्रोटीन है, ऐसे डिफरेंट गाड़ी ले ली ना आपने एक्सआई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई वो ही है इनमें। अच्छा। हाँ, और वो ऐसा कुछ नहीं लेकिन है। आप ये भी सलाह दे रहे हो साथ में ही कि अपनी बॉडी का देखो, तुम्हारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट है वो ज़रूर देखो, वो क्योंकि ज़रूर ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी बॉडी में वही हो जो दूसरे में हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट ही बॉडी है। हमारी बॉडी खुद अलग है, आप लेफ्ट और राइट को देख लीजिए। लेफ्ट हाँ, किसी हाँ, का हाँ। लेफ्ट हाथ ज़्यादा काम करेगा, राइट करेगा। जी, 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 दोनों जी। बॉडी को आप नाप लीजिए, चेस्टों में फ़र्क आ जाएगा, थाई जी, में जी। फ़र्क आएगा, आपकी बाइसेप्स में फ़र्क आएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। जो चीज़ आपके लिए सूटेबल ज़रूरी थोड़ी मेरे लिए हो, हुँ, हुँ। तो वो भी देखना होगा। 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है वेट लूज़ करना हुँ, और दूसरा होता है मसल मास बढ़ाना, जी, जी। ठीक है? दोनों अलग-अलग होते हैं या साथ में होते हैं ये? देखिए सर, दोनों ना होते तो साथ ही हैं, हुँ, एक जैसे ही, हुँ, ठीक हुँ। है ना? ये तो जब मेरी बॉडी में फैट इतना है, जी, जी। तो आप मुझे अलग सलाह दोगे ना? जी, जी। और कोई बंदा पतला है, उसको मसल गेन करना है, उसका हुँ। क्या अंतर क्या दोनों दो? में डिफरेंस अलग है। अच्छा। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हुँ, जिसका वेट ज़्यादा है, उसकी कैलोरी कम करा दो। हुँ, जिसका वेट कम है, उसकी कैलोरी बढ़ा दो। सिंपल थ्योरी है। एक मसल डेवलप करना अलग है, हुँ, बॉडी को ट्रांसफ़ॉर्म करना वो डिफरेंट गेम हो जाता है। हुँ, वो हर बंदे की बॉडी वेट के हिसाब से हुँ, हुँ, वो बनता है हुँ, हुँ, और चाहिए क्या उसको। जैसे कि हमको फैट कम करके मसल डेवलप हो, हुँ, उसी में होते रहेगा अलग-अलग, ठीक है ना? तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। हुँ, हुँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि कार्डियो करोगे, तो वेट लॉस होगा, जबकि वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा वेट लॉस होता है। अच्छा। हाँ जी, हुँ, और सबसे फ़ास्ट होता है, बढ़िया होता है। अब बहुत कोच हैं, बहुत बड़े-बड़े, हमसे तो बहुत बड़े हैं, तो कुछ हुँ, भी नहीं है। हुँ, वो इस बात को बोलते हैं, लेकिन जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उन्हें पता होगी कि मैं इस चीज़ को कब से कराता आ रहा हूँ, वेट लॉस, ठीक है? तो मेरी एक क्लाइंट है ममता, हुँ, हुँ, उनका वेट था 96 केजी लेडीज़ उनके अब बताओ क्या प्रॉब्लम नहीं होगी लेडीज़ हुँ, के? सही बात। स्लिप डिस्क उनका है, थायराइड उनका है, बीपी उनका है, शुगर उनका है और उनको मैंने 1 केजी भी, हुँ, ठीक है? मैं सॉरी 1 किलोमीटर भी रनिंग नहीं कराई, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती, इतना भारी हुँ, वेट है। हुँ, 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 ठीक है? ओनली वेट ट्रेनिंग से ही, जबकि इतने बड़े वेट में बहुत लोग बोलते हैं, हुँ। हैं? आज वो अपनी बच्ची के कपड़े पहनती हैं, उनकी बच्ची 12th में पढ़ रही है और उनके तो वेट लॉस पॉसिबल है। कई लोग क्या करते हैं, खाते रहते हैं और फिर वो बोलते हैं वेट लॉस नहीं हो रहा हमारा। सर लोग ना को चाहिए कोई आसान तरीका कि मशीन हो गए, डाल दो साले, हुँ। अपना आप कम हो जाए या कुछ चीज़ दे दो प्रोडक्ट, ज़्यादातर तो उसका कोई प्रोडक्ट दे दो कि जो बैठे-बैठे लॉस हो जाए वेट। तो आपने ओज़ेम्पिक के बारे में सुना? ओलंपिक गूगल करना हिंदी में। ओज़ेम्पिक एक प्रिस्क्रिप्शन दवाई है जिसमें सेमाग्लूटाइड नाम सक्रिय तत्व होता है जो जीपी-1 ग्लूकोन लाई पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक है। यह उपयोग टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रबंधन के लिए कुछ मामलों में वज़न नियंत्रण किया जाता है। ओज़ेम्पिक में सक्रिय तत्व जीएलपी-1 के कार्य की नकल होती है, जो हार्मोन है जो रक्त शर्करा स्तर, इंसुलिन रिलीज़ और भूख को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया बॉडी के वेट के लॉस में। अब मैं बताता हूँ सर हाँ। आपको। एक्चुअली क्या होता है ना हुँ, जितनी भी दवाई हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर के लिए नहीं बनी। अच्छा, ये सब जो बंदा बीमार है, बीमार के लिए, जी, ठीक है? जी। बीमार के लिए हुँ, है। जो चीज़ बीमार को अच्छा कर देगी, हुँ। अच्छे को कितना अच्छा कर देगी? एक तो जो बीमार को ठीक कर रही है, ठीक है? अब एक ठीक ही उसको लगा ले, तो वो तो और ऊपर जाएगा ना। तो नहीं, पर इसमें साइड इफ़ेक्ट आए हैं, कुछ लोग साइड अंधे इफ़ेक्ट हैं अंधे सर। हो गए हैं कुछ हाँ लोग। जी। हाँ। देखिए जब आदमी एक सच्चाई बताता हूँ हुँ, आपको, जब आदमी बॉडी बिल्डिंग करता है ना, हुँ। गेम करता है, इसमें फ्रूट्स पड़े होंगे दे देना, हाँ। जब हुँ, आदमी गेम करता है ना, हुँ, तो वो भूल जाता है सच्चाई तो ये है, कोई कुछ भी बोले हुँ, कि मेरा साइड इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, मेरा फेस पे दाने निकल रहे हैं, मैं काला हो रहा हूँ, मैं हुँ, भूरा हो रहा हूँ, सब भूल जाते हुँ, हैं। हुँ, आप कितना भी उनको ये दे दो, हुँ। कितना मैंने वो अभी बताई ना आपको कि सिगरेट की डिब्बी पे भी लिखा हुआ है साले मरोगे, फिर भी पीते हैं। कोकेन पी लेने वाले को पता होता है क्या समझ रहे इम्पैक्ट हो? आएगा उसका। तो नहीं, ये ढक्कन हटा दे। समझ रहे हो? तो सर ये हुँ, सब ना एक कहने वाली बात और हम डिस्कस करने वाली सब बेवकूफ़ी है, हुँ, जिसको लेना होगा ना कितना मना कर लो उससे, वो नहीं मानेगा। वो लेगा, सामने से नहीं जाएगा, पीछे से चला जाएगा। हुँ, वो लेगा उसको, वो उसके लिए ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन चीज़ ये है कि ये नुकसान तो देती हैं, सीधी-सी बात है। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। कुछ लड़ किसी ने एक हमारे यहाँ पे कहावत है हुँ, हुँ। कि किसी को अपना लड़का बिगाड़ना हो ना, हाँ, हाँ। तो या तो दारू में लगा दो हुँ, या जिम में लगा दो। ठीक है ना? दारू पी-पी के तो वैसे ही उसको अब 1 बोतल पिए, कल को फिर वो 1.5 फिर 2 का हो जाएगा। जिम में क्या है एक बार शरीर बन गया उसका, फिर उसको वो शरीर चाहिए है। हुँ, हुँ, अब पुरानी कहावत है कि जब सर मतलब एक बच्चे को पहलवानी करने का मतलब है घर में हाथी पालने के बराबर। उतना अफ़ोर्ड कर ले वो। अब उसकी बॉडी थोड़ी भी कम हुई, वो उसके पीछे लग जाएगा कि पूरी चाहिए, वो 18 का ही चाहिए।
ठीक है, उसको मतलब भी नहीं रहता तेरा गेम है नहीं है, कुछ मतलब नहीं, बस दिखना है, टी शर्ट पहननी है, टाइट जा, लड़कियों को दिखाना है भाई, मोस्टली ये चल रहा आजकल। मैं बताता हूँ, मोस्टली जितनी भी जिम है, एनी टाइम गोल्ड, जितनी भी ऐसी जिम है, किसी को बुरी लगे लग जाए, जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, 90% लड़की और 90 का 100% लड़के, 1-2% की मैं कहता नहीं हूँ, देखो जी 5% सब हर तरह की दुनिया, हम भी को दूध दुहना, ठीक है जी हैं। मोस्टली जिम में जाना एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ चोचलेबाजी हो रही है। अच्छा। बढ़िया से ट्रक सूट पहनेंगे, बढ़िया से ये करेंगे, जो मेकअप लगाती हैं लड़की जिम में जाके, पता ना गाल पे लाल पेले से क्या लगा लेती हैं, एक बार तो पसीना निकालना जा रही है, मेकअप तो वैसे ही धुल जाएगा, हैं तू लगा के क्यों जा रही है, ठीक है। और एक सेट मारेंगे, कैमरा में रख देंगे रील, हैं और हम बाल लड़के जा रहे हैं ताड़ने, वो किसी जिम करने जा रहे हैं। तो जितनी भी जिम बिजनेस ऐसा पॉइंट है, जैसे पहले कॉलेज में पढ़ते थे ना कि भाई लड़की कहाँ कॉलेज में साथ पढ़ने वाली दोस्ती हो जाएंगी, यहाँ मोस्टली यही है। अब कोई अपने मन से माने ना माने, लेकिन होता यही रहा। एक यूट्यूब पे गर्ल एडिंग एक्स्ट्रा पैट, आपने देखा वो नकली पैट लगाते हैं हाँ पीछे लगाते हैं। पीछे लगा के। अच्छा, उसमें क्या होता है कि अब नकली पैड लगाते हैं अपने पीछे, और फिर बहुत सेक्सी लगती बॉडी में, नकली लगा हुआ सब पीछे, यहाँ चेस्ट पे नकली पैड लगा देंगे, बहुत सेक्सी लगती है बॉडी। तो क्या करेंगे, ये लड़कियां क्या करती है फिर कि फिर दूसरी लड़की देखती है। अब ये अनरियलिस्टिक गोल है, आप समझ रहे हो? वो हो नहीं सकता, ये खुद पैड लगा रही है, खुद पैड लगा रही है। अब अनरियलिस्टिक गोल इसको दे दिया उसने, क्योंकि ये रील देख रही है बेचारी। अब ये क्या है, ये लगातार इस बात के लिए मर रही कि मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पा रही। आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, अनरियलिस्टिक गोल देते हैं लोग बच्चों को। मैं आपको बताऊं, ऋतिक रोशन की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देखे हैं? ऋतिक रोशन बॉडी ट्रांसफॉर्म करी देखिए मैं भाई। डॉक्टर खड़ा है एक बगल में, एक डॉक्टर भी खड़ा है, जिम ट्रेनर खड़े हैं, 2 उसके बॉडीगार्ड खड़े हैं, उनके साथ वो जिम कर रहा है ऋतिक रोशन। भाई मेरे, तुम्हें उसका एग्जाम्पल मत देखो, वो ऋतिक रोशन है, वो एक डॉक्टर भी खड़ा कर रखा है उसने साथ में। तुम क्यों उसके चक्करों में पड़ रहे हो? एक्चुअली क्या है ना सर, सबसे ज्यादा ना ये तो मेट्रो शहर के बच्चे हैं। अब ये ना तो शहर के बन पाए पूरी तरह से, ना सारे गांव के बन पाए। ऋतिक रोशन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो टिक लगाना। और ये लोग ना, ये जैसा होता है ना, जो गधा का और उसका घोड़े का खच्चर बनता है ना, ठीक है ना, सिर्फ वजन उठाने की काम आएगा, ना तो दौड़ पाएगा, ना गधा की बराबर वजन उठा पाएगा आफ्टर डिकेशन। ये किधर भी नहीं छोड़े। आज भी छोटे कस्बे में जाइए, लड़के मेहनत करते हैं, ठीक है ना, और आलू रोटी ये सब खाते अभी देखो, जो कंपटीशन लड़ रहे हैं ना स्टार्ट, वो भी ले रहे हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आज भी मेहनत के ऊपर है। यहाँ पे क्या है, जो अभी अटैक पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं जिनमें प्रोटीन खाने से, इंजेक्शन लगाने से अटैक पड़ेगा, ठीक है ना, कभी भी इंजेक्शन से इनसे अटैक के बहुत कम चांस रहते हैं, रिसर्च हुई है। ज़्यादातर होता है वो आपका उससे क्या बोलते हैं, ज़्यादा फैटी खाने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, कि खाएंगे तो इतने सारे करेंगे है नहीं इतनी वर्कआउट। और खाते इसलिए ज्यादा है ये दिखाने के लिए कि मेरे को जरूरत है। नहीं वो सर जरूरत हाँ। जरूरत है। दूसरी बात, मील लिख दी 6 मील, जब तेरा पेट 4 मील में भर रहा था, 2 क्यों ठूस रहा है? समझ रहे हो? मुझे 6 अंडे खाने, मुझे ये खाने, मुझे वो खाने, जबरदस्ती। मतलब मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं, बस कोच साहब ने बोल दिया कि 6 अंडे खाने हैं, अब भूख नहीं है तो उंगली से ठूस रहे हैं। बाप रे। हाँ भगवान कसम, उंगली से ठूस रहे हैं अंडे को, उंगली से खाने बस कैसी तरह से अपने अंदर सेटिस्फेक्शन के लिए, नहीं मैंने आज की इतनी डाइट पूरी कर ली। अबे भाई हर की बॉडी अलग है, ठीक है, कोई 70 केजी का है, कोई 90 केजी का। हाथी को कितना भी भूखा मार लो, वो बकरी नहीं बनेगा, और बकरी को तुम कितना खवा लो, वो हाथी नहीं बनेगी। तो सब समझनी पड़ेगी हमें ये चीज़ कि क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, ठीक है। तो अब वो जब ठूस लिया, ठीक है, उतनी वर्कआउट भी नहीं कर पाए, तो वो धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल जमेगा आपके ऊपर, हाँ। ठीक है, फिर आप वो करोगे। ये लगाना ये वाला वीडियो ऑन करना जरा, इसकी आवाज़ बढ़ाना। अब ये देखिए सर, हाँ। ये ऋतिक की बॉडी है, हाँ। इसको कैमरा दिखा के 50 चीज़ कर करके क्या-क्या दिखा दिया, क्या से क्या बन गया ये, हैं? जबकि ये एक अगर कोई बंदा जिम कर रहा है, उसके लिए नॉर्मल चीज़ है। हाँ। मतलब ऐसे आपको हिंदुस्तान के अंदर ना 1 करोड़ लड़के मिल जाएँगे। बस ये ऋतिक रोशन है, हैं? इनको ऐसे अब ये कितना वेट मार रहा है ये? ये साले गाँव के लड़के बच्चे उसमें मार लेते हैं ये, जिमों में, जितना ये वेट कर पा रहा है, ये ऋतिक रोशन है। और अक्षय कुमार क्या खाते हैं, ये क्या, मतलब ऐसा बना दिया जैसा कि, जबकि जिम वालों के मुकाबले और उनके भाई 10% भी नहीं है, पर वो सेलिब्रिटी हैं, उनकी सुनेंगे हम, साले हमारी कौन सुनेगा? हम कितनी भी कर लें, हैं? सच बात है ये। एक और सवाल आया है कि जिम के अंदर जाके लोग एक्सट्रीम वेट पुश करना चाहते हैं। एक बार वो लगाना बाबा बेबी जरा, एक वो लगाना वीडियो कि जिम में एक्सट्रीम वेट पुश कर रहा था और मर गया। हाँ, मतलब वो डेड लिफ्ट कर रहा था और मर गया। डेड लिफ्ट, हाई डेड लिफ्ट, ऐसे कितने वीडियो देखे हमने आपने। मुझे बात बताओ, ये कैसे पता चले कि यहीं तक पुश कर, यहाँ रुक जाना है?
जो नॉर्मल बच्चा देख रहा है घर पे, उसको मैं जानना चाहता हूँ कहाँ रुकना कहाँ है उसको देखिए सर, ऐसा वेट में? है, सबसे पहले तो अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जी। ठीक है, एक बेसिक तो चलो आप किसी से अगर आप वेट ट्रेनिंग पे आ रहे हैं ना, कुछ भी आप बेसिक भी कर रहे हैं, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हुँ। ज़रूरी नहीं आप कोचिंग ही लो, किसी से पूछ लो, भैया जिम में जाकर भैया मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक कर लो, अपने सीनियर लगे, पूछ लो आप उससे, ठीक है ना? अदरवाइज़ आपके साथ कोई कोच खड़ा है, उसके साथ ही करिए, हुँ। कोच भी ठीक होगा, ठीक है? उससे कोई सेल्फ डिपेंड कर रहा है आपको जिम करने के बाद कि भई मैं चलो मैं थोड़ी बहुत सीख ली, मैं अब क्या करूँ? देखिए, जो रैप आप 6 से 7 निकाल ले, ठीक है ना? वो आपके लिए हैवी है। उससे फिर ज़्यादा 1-2 पे आप जाओगे तो रिस्क है। हुँ। जो आपके 10 आप कह रहे हो सिंपल सा रखना है, इतना वेट देखो कि आप 6 निकाल पा रहे हो, तो मतलब ज़्यादा बढ़ गया है, वेट ऑलरेडी बहुत बढ़ा हुआ है। ऑलरेडी बढ़ा हुआ हुँ, है, हुँ। ठीक है? आप 4 या 2 निकालोगे तो आप ना आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा। आप कहीं न कहीं ना जैसे हम लोग वेट उठाते हैं, अब एक लिमिट तक मार लिया, उसके बाद आपने देखा हाथ टेढ़े या कुछ ऐसे तरह बिल्कुल, से 2 बिल्कुल। सेट में, वो बिल्कुल नहीं करना, वहाँ उससे पहले रुक जाना। कुछ ट्रेनर्स हैं जो जिद करते नहीं, कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका क्या करें? देखिए सर, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि आधों को तो पता ही नहीं है कोचिंग होती क्या है, 2 साल जिम कर ली, हुँ। थोड़ी-सी बॉडी बन गई, बेचारों को नौकरी की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे को बताओ, अब जैसे मेरा हाथ ऐसे-ऐसे हो रहा है कि जी, मैं जी। मैं कर रहा हूँ, आर्म्स में से नहीं हो रहा, है ना? जी, नहीं जी। जैसे मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जी। वेट उतना ही रखो जिसमें आप वेट को फ़ील कर सको, आपके मसल को फ़ील हो वो। फ़ील हो कर सको, हाँ। फिर अगर आप गेम कर रहे हो हुँ। और आपको पुश करना, वेट बढ़ाना है, तो कोच मतलब से बॉडी ना बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कर रहे हो तो। कॉम्पिटिशन जी, जी। करना है या वैसे भी हुँ। आपको बेसिक भी थोड़ा बढ़ाना है, तो कोच में एक आध की ना पुश कर लो, जी, जी। बस सिर्फ़ एक आध। वो 1 कोच किलो, हाँ। 1 किलो मतलब जैसे आपने 10% निकाल दिया, आप भर चुके हो, बिल खत्म हो चुके हो। कोच एक आध देख लिया, अगर उसमें भी दिख रहा है कि एंगल थोड़ा बहुत जा रहा है, तो उसको वहीं रोक देना चाहिए कोच हुँ, को। हुँ। क्योंकि फिर वो वहीं उसको हिट नहीं कर रहा जहाँ आप कर रहे हो, फिर अदर मसल को हिट कर रहा है। बिल्कुल। फिर बोलते हैं इंजरी होगी, हुँ, सबसे ज़्यादा इंजरी वहाँ होती है। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। फिर कुछ लोग ज़बरदस्ती हर टाइम जुनून में रहते हैं, नहीं मेरे पास उठाना, मेरे पास उठाना। वो देखा आपने वीडियो जिसमें मैंने आप लोग इधर की जिम में देखे पश्चिमी तरफ, हमारे तरफ जिम का कल्चर है। जी। इधर ही देखे ज़्यादा। लेग्स कर रहा बंदा, सारे वेट डाल दिए। 2 लोग ऊपर बिठा दिया जी और वो लेग मार रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है। जी। अरे भाई इंजरी हो गई तो मतलब सर, मैं बताऊँगा उसमें भी, अब ये तो बिल्कुल सही है, इंजरी होगी तो है, लेकिन कभी आप देखना उनको, ये वीडियो बनाने वाले जो रहे हैं, प्रॉपर नहीं 2 आदमी बैठा देंगे, प्रॉपर वो थाई नहीं मार रहे होते, सिर्फ़ हल्का-सा। ओ बेटे भाई ने 400 किलो उठा लिया, भाई ने 500 किलो उठा लिया, वो नंबर हो ना, फ़र्क क्या उनकी थाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ना उनकी कोई रोज़ वीडियो बनाने की। सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए 4 बैठा दिए। सर हवा ख़राब हो जाती है। मतलब आप अगर ढंग से वर्कआउट प्रॉपर सेट करो ना एक तमीज़ से, एक उसमें मैं सच बता रहा हूँ, मैं जिस दिन लेग्स करता हूँ ना, सीढ़ियाँ ऐसे पकड़-पकड़ उतरना पड़ता है। ये बारी अब लेग्स करा हुआ है। रिलैक्स कराएँ, तो आज अभी ज़्यादा वेट में नहीं होता। मैं तो वेट ही कर ही सकता हूँ। मेरी औकात नहीं है इतना वेट। औकात की बात नहीं सर, जितनी आपकी कैपेसिटी आपने तो मेरे साथ ये होती है, मैं रेप्स बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। रेप्स। नहीं सर, वो ना डिपेंड करता है गेम के ऊपर कि अबे मुझे नॉर्मल फिटनेस चाहिए, मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया। किसी में बॉडी चाहिए, पावर या फिटनेस, तो एक्सट्रीम चीज़ आ जाती है, उसमें तो हम बात करनी नहीं बेकार है, क्योंकि गेम है। और जब आप गेम में अगर आपको आप दिल से करोगे अच्छी तरह से, तो इंजरी होंगी, क्योंकि आप अपने लिमिट को क्रॉस करोगे। तो मुझे गौर होता है, जो नए बच्चे हैं कि उनको अंतर नहीं समझ में आता कि मैं कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं है कि वो ओलंपिक्स में जा सकते हैं। वो उस तरह सोचते ही नहीं। उनको लगता है कि थोड़ा पैसा है जेब में, पिताजी के पास पैसा है, चलो जिम करते हैं, बॉडी बनाते हैं, घूमते हैं। मतलब कोई गोललेस जिम बॉडी बिल्डिंग हो रही है, गोल नहीं है कोई। सर सबसे ज़्यादा तो ऐसी पैसे मारी यूट्यूब ने। जी। ये रील बना-बना के ना, हुँ। कुछ लोग हैं ठीक है अपना पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं कि 4 महीना में, 2 महीना में, साला 9 महीने में बच्चा पैदा होता, 20 साल का वो जाके एक लड़का सा बनता, उसकी माँ ने, उसके बाप ने क्या नहीं खवाया होगा, क्या नहीं पिलाया होगा। ऐसे तुम्हारे धोरे कौन-सी जड़ी-बूटी है जो तुम वहाँ 5 महीना में, 6 महीना में, साल भर में साले डबल कर दोगे? हुँ? इसी चीज़ पे ही अगर वो बच्चा भी थोड़ा गौर, चलो बच्चा है, फिर सबसे बड़ी चीज़ मुझे देखो कोचों की एक चीज़ सबसे गलत लगती है। बहुत अच्छे कोच भी हैं, लेकिन जाते बता रहा हूँ, यार देखो ठीक है तुम्हें 10,000-20,000 रुपए बच जाएँगे, मैं कह रहा हूँ 2,000 2 लाख भी बचा लो। कभी यार ये देखो अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, अब कोई बच्चा कह रहा है चलो उसको समझ नहीं है, वो कह रहा है, लेकिन यार तुम भी ना एक फ़र्ज़ निभाओ बड़े होने के नाते, क्या पता किसी का 1 ही बेटा है या 2 ही है, कुछ ऐसी चीज़ मत दो जिससे वो मर जाए या कुछ हो जाए। चलो तुम तो पैसा लेके अपने घर आ जाओगे, किसी की ज़िंदगी से मत खेलो। ये पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो अच्छे करते नहीं, लेकिन चलो उसको तो पता नहीं है। आप कह रहे हो कि चलो मैं नहीं काटूँगा कहीं और जाके कटेगा, ठीक है? लेकिन यार आप क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हो? ठीक है, एक कस्टमर चला जाएगा आपके भरोसे, दूसरा आ जाएगा ना। किसी की ज़िंदगी से तो बढ़ के है नहीं। लेकिन आपको कितनी पैसे की नीड है? तो मेरा मानना तो ये है, अगर बच्चे को समझ नहीं है ना, तब एटलीस्ट आप बता दो उसको। एक आपकी ही रिश्तेदारी में या जान-पहचान पता नहीं, जो पवन सर बता रहे थे हुँ। कि एक बंदा कोई एम्फ नाम का जो घोड़ों को इंजेक्शन दिया जाता जी, है जी। ताकि वो दौड़ सकें तेज, वो लगा-लगा के लोग जिम कर रहे हैं, जी, जो जी। घोड़े के लिए बना है। अब घोड़े की एनाटॉमी एकदम अलग है। घोड़ा भैया वो पावरफुल है, सुप्रीम उसकी बॉडी अलग है, इसलिए उसके लिए बना है। उसका कुछ परसेंटेज कम करके खुद अपनी बॉडी एक लड़का मर गया था जान-पहचान में शायद आप जानते जी, होंगे जी, उसे। जी। हुँ। तो मैं क्या बोला आपसे, मैंने कितना भी मना कर लो, जिसको लगवाना है, ठीक है? वो लगवाएगा।
अच्छा। कितनी आप बोल दो, ये जुनून ही ऐसा है ये हुँ, हुँ। बॉडी बिल्डर, कितना भी मना कर दो, इससे मर जाएगा कुछ दिन के बाद, ये हो जाएगा, उसको नहीं, उसे बस बॉडी चाहिए। वो कहता है कि हाँ, मैं बच जाऊँगा, जैसे वो अलग दुनिया से आया है, उसको ये लगता है मैं बच जाऊँगा, ठीक है, मेरे साथ थोड़ी हुआ, 100 आदमी में से एक ही तो मरा, उसे यूँ नहीं पता वो एक तू भी हो सकता है। वो सोचता है 99 गिनती है मेरी तो, जो बच गया वो बच आप गया है। सलाह क्या देंगे कि एक्सट्रीम बॉडी बिल्डर बनाना सलाह करें नॉर्मल बंदे के लिए? आपकी देखिए क्या सलाह नॉर्मल होगी? बंदे के लिए नॉर्मल मेरी जिम जा काम देखो मैंने हाँ। इतने सालों के एक्सपीरियंस में एक नॉर्मल चीज़ सीखी है, जी, जी। आप वेट ट्रेनिंग करिए अच्छी-सी, जो भी आप गेम करना चाहते हो, रनिंग करो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, ठीक है? आप सप्लीमेंट मैं तो कहता हूँ प्रोटीन भी यूज़ मत करिए, हुँ, ये सब मिथ है हुँ, हुँ, कि प्रोटीन वगैरह ना जो अगर आप फिट रहना चाहते हो तो, ठीक है? ये सब कंपनी है, अपना-अपना प्रोडक्ट कर रही हैं, हुँ, दे रही हैं, सब अपना बेवकूफ़ बना रही हैं, कि दिखाते हुए स्पोर्ट्समैन की कोई-सी फोगाट की रील आई थी हुँ, कि इसमें वो गिरा हुआ है दूध, दही गिरी हुँ, हुई है, इसमें हुँ, क्रीम में, इससे बढ़िया खा ही लो। हुँ। भाई ये लगाने से बढ़िया खा ही हाँ, लो हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है हुँ, ना? हुँ, कहते हैं ना जैसा तन ऐसा मन, ठीक है? तो ये कर लो। दूसरी बात हमारा आज भी फूड इतना अच्छा है आज भी, नो डाउट ये तो सब बकवाद करने के चक्कर में आ गए कि ऑर्गेनिक आधे को तो ये नहीं पता ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या है? ये सोचते हैं हमने बीज गेर दिया, गोबर का खाद लगा दिया, वो ऑर्गेनिक है। ये भी नहीं पता ये बीज सही है, ये हाइब्रिड बीज है। फिर चलो ऑर्गेनिक खा लिया, पका किस में रहे हो आप उसको? हुँ, हुँ, पका किस बर्तन में रहे हो आप उसको? हुँ, 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 हुँ। तो आपके पास बचा क्या? ठीक है? तो आधों को ऑर्गेनिक का मतलब भी नहीं पता। सिर्फ़ ऑर्गेनिक के नाम पे काम चल रहा हुँ, हुँ, कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आधों को पता है। एक बंदा फ़िटनेस के लिए ना इतना हमारे पास खाना है, इतनी अच्छी फूड बादाम है, घी है, दूध है, फ्रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है? उससे अच्छी फ़िटनेस बना सकता है, बस पेशेंस रखे। थोड़ा-सा क्या है क्रेटिन, प्रोटीन ले लेते हैं, अच्छी चीज़ है क्रेटिन भी कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर फ़िटनेस चाहिए ना नॉर्मल बंदे को तो ज़रूरत नहीं है। फ़िटनेस से थोड़ा ऊपर चाहिए तो क्रेटिन, प्रोटीन ले ले और फिर ऊपर चाहिए तो फिर तो भैया मुझे एक हमारे बात बताओ आप जो जितने भी वो हैं क्या कहते हैं जो हमारा खाना-पीना है, सरसों का तेल, हुँ, हुँ। दाल में घी डाल के खाना, हुँ, हुँ। है ना? चावल रात को चावल नहीं खाना, जी। रोटी खाना। जी, जी। आपको लगता है इससे भी बॉडी बन जाएगी अगर कोई बनाना चाहे तो? या स्ट्रेंथ तो आ जाएगी कम से कम? देखिए सर, बिल्कुल आएगी, नो डाउट अगर आप अपनी दिनचर्या को और खाने-पीने को अच्छा रखोगे ना, हुँ, तो उससे हर चीज़ आएगी। वो कहते हैं कि 4-5 ना फ्री फंड के डॉक्टर हैं, ठीक है ना? जो लोग यूज़ नहीं करते। सुबह-सुबह आप धूप में बैठ जाइए, जी। ठीक है? कुछ भी मत करिए, 1 घंटा वर्कआउट कर लीजिए, हुँ, ठीक है? और मैं एक सलाह दूँगा कि लोग ना योगा को बहुत कर रहे हैं। यार योगा ना मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है, उनके लिए है जब आदमी का शरीर-वरीर इतना काम करना बंद कर दे। हुँ, नहीं तो आदमी ना का ठीक-ठाक ना वेट ट्रेनिंग करे यार। वेट ट्रेनिंग करने से मसल 72 आवर्स के लिए एक्टिव मेटाबॉलिज़्म हाई रहता है, जबकि नॉर्मल कार्डियो करने से सिर्फ़ 40 आवर्स। अच्छा। हुँ, फुट हाँ, सिर्फ़ 24 घंटे ही रहेगा आपका, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है? पहली बात और उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, हुँ, हुँ, वो आपकी चाल, ठीक है? आपका काम करने की स्पीड, वेट ट्रेनिंग से होगी, वो किसी योगा-वोगा से नहीं होती। ये नहीं कि मैं जिम वाला हूँ, तो मैंने सब चीज़ कर ली, मैं जिम हुँ। भी, क्रॉसफिट भी, हर चीज़ मैं रनिंग भी सब चीज़ करके देख ली मैंने ये सब चीज़। लेकिन जो वेट ट्रेनिंग में मज़ा है ना, वो कहीं नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप 100 किलो उठाओ। अब अपनी बॉडी के हिसाब का, ये तो हमारा मैं मेरी पर्सनल मैसेज है सबके लिए कि इतना ना हमारा हक है कि जितना हमें बॉडी वेट है, उतने बॉडी वेट से हम कुछ भी वर्कआउट कर लें, वो हमारा हक है। कि उतनी जितना मैं सपोज़ करो मेरे अंदर 75-76 है, उतने की मैं चेस्ट प्रेस मार लूँ, उतने की मैं लेग्स मार लूँ, जो बॉडी मसल्स हैं। सेकंड लटके हैं बड़ी बिल्डिंग से तो अपना वज़न तो उठा ही लेंगे ये कम से एटलीस्ट क्योंकि मोस्टली कम। दिनचर्या में जो चीज़ आती है आपकी हाँ। यूज़ में, मैं हुँ, भग के वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं मेरा हुँ, साँस ना चले, हुँ, इतना तो इंसान है फिट रहना चाहिए। और इतना हमारा फूड है आज भी। ये सिर्फ़ मिथ है, नहीं कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं अरे प्रोटीन की तुम 2 स्कूप पीते हो, उसके बाद तो इन्हीं चीज़ खानों खाते हो, कभी नोटिस करा? यही चलो यही फ्रूट्स खाओगे, अब यही बादाम खाओगे, यही दूध पियोगे, यही अंडा खाओगे, यही चिकन खाओगे। अब इसी में से प्रोटीन निकाल दो। ये जो मीडिया वाले एक सर्च करना ज़रा साइड इफेक्ट्स ऑफ सीड ऑयल ठीक है? हिंदी में लिखना इन हिंदी इस पे नहीं गूगल पे, ग्ok पे भी कर सकते हो और गूगल पे कर लो कोई बात नहीं। साइड इफेक्ट्स ऑफ सीड ऑयल जो अचानक से हमारे डाइट में एक घुसेड़ा गया है उसका नाम है रिफाइंड तेल। जी, इसमें जो है इसमें फैट नहीं है, फैट नहीं है। पूरी इसी में छान के खाइए। बीजों के तेल से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, इनमें एलर्जी, ब्लड प्रेशर में बदलाव, त्वचा की समस्याएँ और पाचन संबंधी समस्याएँ शामिल हैं। कुछ बीजों के तेलों के नुकसान जिसमें सरसों का तेल भी बोल रही हैं। जी, इसमें एरोसिक एसिड होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, हार्ट अटैक खतरा रह सकता है। अलसी का तेल, अलसी के तेल में जो एलर्जी हो सकती है, इससे लक्षण में खुजली, सूजन, दिस-दिस, कलौंजी का तेल और कपास का तेल सारे जो लगभग तेल तिल का तेल नहीं है। तिल का तेल नहीं है ना इसमें तो अभी तक? तिल का तेल नहीं है। मुझे बताइए कि इस पे भरोसा करें हम या हम जो पूर्वजों ने बोला कि सरसों के तेल में खाओ, इस पे भरोसा सर करें? जो पूर्वजों ने बोला है, ये हाँ। तो मार्केटिंग है सर। आजकल एक चीज़ देखिए मैं हुँ, इससे थोड़ा-सा हट के बताता हूँ आपको छोटी चीज़। ये हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में भेड़ चाल है साली।
अभी 4 लोग जिन्हें 3 में, अब जैसे मैं अभी ऋतिक रोशन कह रहा था मैं, ठीक है, उनकी बॉडी है, ठीक है। ऋतिक रोशन कुछ बोल दें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ओह! ऐसी बॉडी है। और ऋतिक रोशन से बिगर फेमस को दूसरा बंदा बोल दे, उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। क्या गारंटी ऋतिक रोशन सही बोल रहा है जी? क्या गारंटी है? और उस आदमी का भरोसा क्यों करना जो कुछ पढ़ के कुछ और बन जाता है, फिर कुछ पढ़ के कुछ और बन मैं जाता है। वही कह रहा मैं एक फिल्म में देशभक्त है, दूसरे फिल्म में आतंकवादी है। भाई ऐसे आदमी क्या भरोसा मैं करना? वही कह रहा हूँ, ऐसे-ऐसे तो हमारे रोल मॉडल बना रखे हैं। हाँ, हैं? अभी एक वो था कोई यूट्यूबर चाय वाला, डॉली चाय वाला। जो पता हाँ, डॉली चाय वाला। हुँ। मैं क्या बोलूँ उसको बेचारे को, उसकी अपनी चाय पे। हमारे यहाँ के लोग इतने मुँह रखे हैं, अभी हॉकी की टीम खेल के आई थी एयरपोर्ट पे। हुँ। बेवकूफ सारे या उनको तो देख नहीं रहे। उसे देख रहे हैं बताओ। कल मतलब पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है हमारी। अब कहाँ तक सुधारोगे आप इन्हें? इसलिए सबसे बेटर यही है खुद सुधार लो। इनके चक्कर में पड़ना बेकार है। अभी एक भक्ति के ऊपर बताता हूँ। पहले कुछ समय पहले साईं बाबा चले थे। तो हमारे यहाँ मंदिर बना था 62 में। हुँ। और जी सब साईं मामा धो रहे, दूध या वो लेके आ रहे हैं डिब्बा, वो चलो हाँ वो भंडारा मंदिर बंद हो गया है। बंद हो गया? हाँ। ये नहीं पता है मेरे को है। एक मंदिर हुँ, जो अपना रोड नहीं है वाला, हुँ। जो विकास रोड जिसको बोलते जी, हैं, जी, जी। उसमें लेफ्ट में एक मंदिर बंद पड़ा था। मैंने अच्छा। बोला ये मंदिर क्यों बंद पड़ा है? तो हुँ, पवन बोलता है अरे इसलिए बंद पड़ा कि पहले बीच में बहुत पॉपुलर मंदिर था, बड़े लोग आते थे यहाँ पे। अच्छा। फिर मार्केटिंग खत्म हो गया, फिर मंदिर बंद हो गया। तो कुछ दिन साईं बाबा की इतनी चली थी, उठा गे रहे लोगों ने, साईं बाबा, पूरी पब्लिक, गाँव की लड़की भी आ रही हैं। इन्हें हुँ। कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ किस लिए वैसे ही। हाँ। उन्होंने शुरुआत करा था प्रसाद 21 ₹11 से पिन्नी में, हुँ। टोकरी में 21 रुपए शुरुआत करा उससे ऊपर। हुँ। फिर जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ी, एक ₹11 वाला बंद कर दिया उन्होंने। हुँ। और वही प्रसाद जाकर नीचे जाता था। मतलब इन्होंने साईं मंदिर उठा दिया, ठीक है ना? फिर कुछ टाइम को चले आपके वो आजकल मार्केट में चल रहे हैं हमारे वो खाटू श्याम जी, अब हाँ। उसके पीछे पड़ गए, अब हाँ। साईं भगवान भूल गए, हाँ, 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 ठीक है? हाँ। अब ऐसी प्रोडक्ट पे आ जाइए आप इन हाँ। पे। किसी ने कह दी भाई ये सरसों का तेल बेकार है, फलाना तेल यूज़ करो, जैतून का तेल, जैतून हुआ हमारे यहाँ पे, हैं? हमारे बड़े बूढ़े वैसे ही करके आ गए, इसमें ये है, उसमें वो है, वो 6-6 फुट के थे, इतने तकड़े थे, इतनी चीज़ थी हुँ। उनके पास, ठीक है? अब कुछ ज्ञानी कहते हैं अपने-अपने देखो तर्क देने को तो मैं 10 चीज़ पे दे दूँ, ठीक है ना? मेरे एंगल से चीज़ सीधी दिख रही है, भैया के एंगल से टेढ़ी दिख रही है, अपना देखने का नज़रिया, गाय का दूध क्यों तुम पियो, तुम बछड़े हो, तुम ये हो, वो हो, ठीक है ना? यार ठीक है तेरी बात मान ली। बैठ के तुम ज्ञान जो दो सब बकवास करो, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी, मैंने मान ली। जो बंदा वहाँ वर्कआउट कर रहा, ओए बादाम खाने से खा ले और भी चीज़ें खाने को खा ले। अबे तूने करी है कभी ये चीज़? हाँ, हाँ। ज्ञानी कभी खुद नहीं करता। हैं? अरे मैं ठीक हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है? तो मुझे पता है किस चीज़ से बॉडी बनेगी, ठीक है ना? आप योगा कर रहे हो, वो कर रहे हो, आपने महसूस करा वो कि भाई क्या दर्द होता है, 1000 पुशअप्स मारने के बाद क्या होता है? किताब की चीज़ पढ़ ली, 2 ने 2 बोल दिए क अब मैं कोई मेरे से आईआईटी के बारे में पूछने लगा, क्या पता? मैं साला 10वीं जेईई पास हुआ हूँ। हैं? तो मैं जिम के बारे में तो बता सकता हूँ। छोटे-मोटे समाज में रहें तो अपनी सोच के हिसाब से रिश्ता बता सकता हूँ। हुँ। पर इन्हें सबके ऊपर बोलना, हुँ। ये मत कहो इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। अब लोग बाग शहद-शहद कह रहे हैं सर। हाँ, हाँ। साला मधुमक्खी इन पे ढंग से हो नहीं रही, चीनी खवा-खवा फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक शहद बोल रहे हैं। ठीक है? चीनी इनमें बिल्कुल घोल सही रहे पॉइंट हैं। है। हाँ, हाँ। ठीक है? अब प्रोडक्ट यही आ गया ना, हुँ, हुँ। अब ये कहते हैं कि हम ये दे देंगे। भाई किसकी पूर्ति कर देगा तू? हुँ, हुँ। मैंने पहले बोला कि तिल में से ही तेल निकलेगा। तिल हुँ। ही नहीं है, तेल हुँ। कहाँ से हुँ, आएगा? हुँ, इसका मतलब हुँ। आर्टिफिशियल है। ठीक है? आप प्योर सरसों का तेल निकलवाइए, किसके क्या अच्छा हुआ? भाई आपको एक सॉरी टोक रहा हूँ मैं आपको। एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस मिट्टी में आप पैदा हुए, वो मिट्टी जो पैदा कर सकती है नेचुरली, वो खाओ। बिल्कुल खाओ। तुम्हारे लिए हेल्दी है वो, हाँ। क्योंकि इसी से तुम बने हो। जी, जी। अब अमेरिका कोई प्रोडक्ट है, वो अमेरिकन के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए नहीं है। अब सर आपकी बात काटता हूँ, वापस जाऊँ। हुँ, हुँ। अब ड्रैगन फ्रूट चल रहा, हुँ। पहले साल कीवी चली थी, ₹50 की एक कीवी, कि डेंगू हो रहा कीवी खा लो, जबकि गिलोय की बेल इतनी बढ़िया थी, ठीक है? उससे चीज़ हो फ्री रही में थी। है वो। मतलब मार्केटिंग देखो, अब कीवी, अब ड्रैगन फ्रूट्स के ऊपर कर दिया, जब ₹150 का था, अब उसकी खेती वो अब ₹50 पे वो भी रह गया। अब 1 दिन के बाद वो हट जाएगा तो दूसरा आ जाए कोई, ठीक? किसी को कोई उठाना होगा, कोई कंपनी बड़ी ले लेगी किसी चीज़ को, बना देगी इसको, 24 घंटे उसको दिखाएगी, बस उसी फल में। अब ब्लूबेरी, अरे अपनी जामुनी खा लो, फ्री में मिल रही है, पर फ्री चीज़ कदर नहीं होती ना। मुझे मेरे कोच का नाम नहीं लूँगा मैं, जी, मेरा जी। भी एक कोच है। जी, जी। उसने ब्लूबेरी नाम लगा रखा है कि ब्लूबेरी से ये होता है, ब्लूबेरी से मैं वो होता वही है। तो बता रहा हूँ सर, होता सबसे है, पर मेरे भाई अगर ब्लूबेरी से ये होता, ब्लूबेरी मेरी कंट्री में पैदा क्यों नहीं है, ये बता? हाँ, हाँ। वो तो ठंडे पे जहाँ जहाँ बर्फ पड़ेगी वहाँ ब्लूबेरी हैं? पैदा हो जाएगी। अब लोग मीट खाते हैं। हुँ, हुँ। चलो देखो कश्मीर में भी पंडित हैं, वहाँ 9 महीने बर्फ पड़ती थी, कुछ होता नहीं था, ठीक है? तो एक स्रोत है हर आदमी के ना, फूड अलग-अलग जगह हैं। पहाड़ों में उत्तराखंड में भी खाते हैं, वो पंडित भाई खाते हैं। इसलिए हुँ, खाते हैं हुँ, क्योंकि देखो जहाँ पे जो फूड आसानी से अवेलेबल हो जाए हुँ, वो खाते हैं। हुँ, अब रिलीजन जोड़ के तो 10 बात बोल दो कोई कुछ भी, ठीक है? हम गर्म जलवायु में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? हमारे लिए अगर ये चीज़ अच्छी होती तो मोटा अनाज क्यों करें? अब क्यों प्रेफ़र कर रहे हैं कि वो मल्टीग्रेन, हुँ। हैं? अब मल्टीग्रेन का नाम दे दिया इसे। ये क्या था? ज्वार, बाजरा यही तो थे, हैं? तो अब मल्टीग्रेन का नाम दे दिया। दोबारा आ गए ना घूम के वहीं। अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है मिड डे मील वगैरह जो होती है बच्चों की, पता नहीं क्या, उसमें भी इसको चलाने के लिए बोल रहे हैं।
ठीक है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे बाजरे की रोटी मिल जाती थी, जी। मुझे गेहूँ की रोटी मिलती थी, ठीक है? अब बाजरे की रोटी हमारे यहाँ बाजरा पैदा होता है, तो बाजरे की मोटी रोटी बनती है, आपको पता ही होगा, जी, जी। मोटी रोटी जी, बनती है जी। बाजरे की। तो मुझे वो भी खाने को मिलती थी, मुझे सब कुछ खाने को मिलता था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि केवल 2 गेहूँ और चावल ने सब पे कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि मार्केटिंग वाले जो हैं, बड़ी कंपनियाँ उनको बड़े प्रोडक्ट बनाने हैं, बड़े प्रोडक्ट की बड़ी लाइन्स बनती हैं। ब्रेड बनाना तो एक लाइन बनेगी ना, लाइन्स ये, बनती ये, हैं। ये, 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 ये। ये, ये। अब उसमें बाजरा थोड़े आएगा, उसमें तो गेहूँ आएगा, उसमें तो वो आएगा जो आसानी से मिल रहा है आसानी से और जो मिलेगा। और एक ही चीज़ चाहिए क्योंकि मशीन उसी के लिए बनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो क्या उसने बोला, और नहीं ब्रेड ही खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। ब्राउन ब्रेड खाओ, तो मिल अब जैसे जाएगी। एक और एक फ़िल्म आई है छावा, जी। एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, ये हिला तो नहीं भाई? है वो, हमें नहीं बताया गया, हमें ये नहीं किया गया, हमें वो नहीं किया गया। तो उसपे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी हैं, मुझे ठीक। दिखाओ। मैंने वीडियो बनाया था, हुँ, 1 मिनट रुकिए। उसमें मुझे गालियाँ पता है क्यों पड़ी थी? हुँ। कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर छावा में देख के, छावा फ़िल्म देख के आपको ये फ़ीलिंग आ रही है कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया हुँ, या आपको नहीं बताया गया, हुँ, तो जाके अपने बाप को पकड़ो। हुँ। बोलो, पिताजी मुझे क्यों नहीं पता मेरे पूर्वजों के बारे सही में? बात। और अगर बाप को नहीं पकड़ सकते और तुम आलसी हो, तुम्हारा बाप बोलता है मैं भी आलसी हूँ, तो अपने आप को शीशे में देखो। हुँ। जो तुम ज़िम्मेदार हो उसके लिए, कोई और नहीं है, किसी और को मत ज़िम्मेदारी ठहराओ, राइट है। ठीक है ना? तुम्हारी वज़ह से हुआ जो ये हुआ है ये, ठीक है? मैं तेरे को भेज रहा हूँ, ये मैं थोड़ा-सा पढ़ना चाहूँगा क्योंकि ना एक्चुअली क्या है, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, हुँ, हुँ। व्हिच इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है? इनकी जो मेरी रिसर्च है, मैंने अलग-अलग उससे पढ़ा है, ठीक है? संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे ने 1778 से 1779 में कुछ समय के लिए मुगलों के साथ गए थे वो। हुँ, संभाजी राजे मुगलों के साथ थे, हुँ। कुछ समय 1 साल के लगभग, ठीक है? यह घटना इतिहास में बहस का विषय रही है। मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे सब हुँ। पता है, मैं खाली रिसर्च बता रहा हूँ अपनी। ठीक है, यह घटना इतिहास में बहस का विषय रही है, हालाँकि यह शिवाजी के खिलाफ कोई जानबूझकर की गई बगावत नहीं थी, जिसमें वो अपने पिता के सपनों को नष्ट करना चाहते हों। हुँ। यह एक अस्थायी कदम था जो व्यक्तिगत और राजनीतिक परिस्थितियों से उपजा और वे 1 साल के भीतर ही मराठा खेमे में लौट आई है। नीचे करना, रीड मोर पे क्लिक कर, ठीक है? मसीह आलमगीरी जो है, ठीक है? मसीह आलमगीरी जो औरंगज़ेब को आलमगीर कहते थे वो, उसकी जो किताब है उसमें इनको इनके बारे में कहा गया, संभाजी राजे के बारे में कि संभाजी राजे दारू भी पीते थे और महिलाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते थे, पर वो संभाजी राजे के दुश्मनों की किताब है, इसलिए उस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है? 1670 के दशक के अंत तक संभाजी और उनके पिता शिवाजी के रिश्ते में तनाव आ गया था। इसके कारण थे अनुशासनात्मक कार्रवाई। शिवाजी एक सख्त शासक थे। मुझे ऐसा लगता है इस देश का भाग्य है कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति जन्म, भाग्य है इस देश का। वो ऐसा व्यक्ति था, इनको इनको उसने जेल में पता क्यों डाला था? एलिजिडली, श्योर नहीं, कई इतिहासकारों का कहना है इन्होंने एक ब्राह्मण की लड़की को छेड़ा या उसका बलात्कार किया, ऐसा कई इतिहासकारों ने मेंशन किया। तो शिवाजी महाराज ने अपने सगे बेटे को उठा के जेल में डाला। सगे बेटे, तो जेल भी जाएगा। और अगर इसी पे अगर औरंगजेब का बेटा होता तो बोलता वाह वल्लाह मेरे बच्चे क्या कमाल का काम किया तूने, और बता और कौन सी चाहिए तेरे को? वो करा मतलब लफ्ज़ जिहाद कर दिया उन्होंने तो। राम जी याद कर दिया, ठीक है। 1670 में शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला किले में नजरबंद कर दिया। अच्छा, उनको जेल में नहीं, किले के अंदर नजरबंद, ताकि उन्हें गैर जिम्मेदार आचरण पर लगाम लगाई जा सके। इस आचरण का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ का मानना है कि इसमें एक ब्राह्मण महिला से जुड़ा विवाद या शासन से मतभेद शामिल है। दरबारी साजिश, मराठा दरबार में गुटबाजी ने इस तनाव को बढ़ाया। शिवाजी की दूसरी पत्नी संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। इससे सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ और संभाजी को शायद दरबार में अपने खिलाफ गुटबाजी और अविश्वास का एहसास हुआ। मुगलों का दबाव, उस समय औरंगजेब के नेतृत्व में मुगल दक्कन के मराठों के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज कर रहे थे। शिवाजी का बढ़ता साम्राज्य लगातार खतरे में था और मुगल मराठों के आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाना चाहते थे। 1678 टू 1679 दिसंबर 16 से संभाजी पन्हाला किले से भाग गए वहां से वो, जहां में नजरबंद थे और मुगल सेनापति दिलेर खान के शिविर में शामिल हो गए। यह घटना मराठा और मुगल स्रोतों दोनों में है। मुगलों का लाइक मसीह आलमगीरी, जिससे मुगल इतिहास संभाजी इस कदम को बड़ी सफलता के रूप में पेश करते हैं। ओबियसली वो दुश्मन थे तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको पेश किया। उनका कहना है कि संभाजी ने स्वेच्छा से शिवाजी के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। दिलेर खान ने उनका स्वागत किया, उन्हें एक पद मनसब देकर दक्कन में मुगलों को और सेवा के नियुक्त करनी चाहा। मराठा दृष्टिकोण, सभासद बखर या सभासद भाकर नाम की एक मराठों ने अपना इतिहास लिखा है। सभासद बाखर और बाद में मराठा लेख इसे हताशा का परिणाम बताते हैं, न कि विद्रोह का। वो सुझाव देते हैं कि संभाजी अपनी नजरबंदी और पिता के दरबार विश्वासी कमी से परेशान थे कि पिताजी उसे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो बाद में फिर वो वापस भी आ गए। अच्छा, एक और बात भी थी, दिलेर खान ने कभी भरोसा नहीं किया इनका, ना औरंगजेब, उनको लगता था शिवाजी इतना नहीं अच्छी इतना तेज चलता है उसका दिमाग, कहीं ऐसा ना हो इसको भेजाओ कि जा, हिंदुस्तान शिवाजी महाराज ने इसको भेजा हो कि जा उनके बीच घुस जा और भी खबरें मेरे पास भेज। तो इस चक्कर में उसको कभी उन्होंने संभाजी राजे को कभी बड़ी युद्ध के लिए भेजा ही नहीं।
हमेशा उसको ऐसे ही रखते थे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे फ़ील हुआ, मैंने रिसर्च करी ना बैठ के, नोट्स बनाए ना, बनाने लिए बनाए ना नोट्स उनको। तो जिन लोगों को अगर लगता है कि हमें नहीं इतिहास पढ़ा, ऐसे बोर्ड लेके खड़े कई लोग, मुझे इतिहास नहीं पढ़ा है, अबे अपने आप को शीशे में जाके तूने इतिहास क्यों नहीं पढ़ा? सर हमेशा ना आप नोटिस करना, बकवाद वो ही खड़े हुए जिन सालों को कुछ नहीं पता। जैसे इस लाइन से हटके एग्जाम्पल देता हूँ बड़े जो, कभी ना किसी का पैसा का लेन देन है और एक बीच में जा रहा है, ठीक है ना, लेन देन में ना वो नहीं जाएगा जो सच में व्यापार कर रहा है, उसको पता है जिसका है उसका देना पड़ेगा। जी। कॉम्प्रोमाइज वाली बात वो करेगा जिसने कभी पैसा नहीं कमाए हैं। क्या कोई बात ना, छोड़ दे, जैसे इंटरेस्ट पे काम दे दो, या क्या हुआ ना, या पर छोड़ दे ब्रेक को, ठीक है ना। ये नहीं बोलेगा वो कि भाई क्या बोलते हैं यार, समय ले ला कुछ दिन का, तो कि खुद के पैसे नहीं है ना। जैसे घर में डेथ हो जाती है, घर में डेथ हो जाती है, आप रो रहे हो तो आपका करीबी चला, कुछ लोग कहते हैं मत कहो भाई, ऐसा तो होना ही। मेरा मन करता है लपड़ मार दूं जोर से, क्योंकि आप मुझे समझाने वाली कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कर रहे, क्या है ही नहीं उनके कर साथ। रहे हो? हाँ, सर उनके पास है ही नहीं। आपका बाप है, आपकी माँ, आपका बेटा, आपके घर में कोई मरेगा तो आप उसी फिर मैं आपकी ये बात बोलूंगा। मुझे तो सरकास्टिक लगते हैं ऐसे लोग जो आते हैं छूट हो यार। थैंक गॉड मेरे पिताजी की डेथ हुई, जितने लोग मेरे अपने आए थे एक ने नहीं मुझे बोला मत रो। सर ऐसे है ना यार, वो रोने का टाइम है, रोने नहीं था, लेकिन उनके पास ना कुछ और चारा भी तो नहीं, बोले क्या वो आपसे, वो अंकल जी को वापस तो ला नहीं सकते, ठीक है ना, कुछ और बोल सकते हैं। ना उन्हें फर्क पड़े। कुछ फर्क किसी को नहीं फर्क पड़ता है, मैं सही बताऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो कहने वाली बात है। माँ का दुख एक लिमिट तक है सबसे ज्यादा, बीवी का एक तक है, भाई का एक तक है, बच्चों का एक तक है, सच बता रहा हूँ हैं? उसके बाद जिस टाइम अर्थी पे जाते हैं ना, और वहाँ तो सब रखते हैं यार, इस दुनिया में क्या है रखा कुछ नहीं, सब पीड़ा में साहब। जैसे शमशान शमशान वो कहते हैं, शमशान वैराग। हाँ, और जब वहाँ से आते हैं ना, फिर चौबीस पे डीलिंग के चक्कर में डीलिंग वाला लग जा, और अपना पीने वाला पीने चक्कर में लग जा। मतलब मेरा कहना मतलब ये, सब इंसान ना अपने लिए रास्ते चुन रखे हैं, जो जिस हिसाब से हमने जो आसान लगता है ना, मतलब वो रास्ते चुन रखे हैं। चलो एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन और विटामिन को लेकर आपको लगता है सप्लीमेंट सभी के लिए जरूरी है, हाँ या नहीं? नहीं, सभी के लिए जरूरी। अगर आदमी की नेचुरल खाना अच्छा सा है अपना, तो दहेज जरूरत भी नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत चीज़ बोली गई है, थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूँ इसका, कि क्या बोलते हैं, आजकल हमारे पास खाना नहीं है इसलिए हमें जरूरत पड़ती है, पहले वाला नहीं है, सब मीत कंपनी में कहीं। अच्छा, गारंटी गोली धरा हो, कैल्शियम गारंटी गोली। दूध कैसे पिएं ताकि गैस ना बने? व्हाट इज द सर बेस्ट सबकी वे? बॉडी का ना अलग अलग वो अच्छा। है, हाँ जी, तो आप क्योंकि दूध पी के देखो, हाँ अलग-अलग टाइम पे आपको आपकी बॉडी हाँ बता जी, देगी। हाँ जी, मैं वैसे ही डॉक्टर बन जाऊँ, कोई फायदा नहीं है। सबकी बॉडी अलग, किसी को बड़े अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ लोग रात को पी के सोते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है, कैसीन प्रोटीन होता है, कुछ लोग, लेकिन सबकी दूध बॉडी में? दूध में, अच्छा जी। हाँ, दूध में कैसीन प्रोटीन और होता जो है। प्लास्टिक वाला दूध आता है उसके बारे में क्या विचार रात है? प्लास्टिक के दूध सर, मैं तो उसके जो पक्ष में ही पैकेट नहीं, मैं तो खुद ही गाय पाल रखी है हमारे, नहीं, मैं आपकी तो गाय मैंने देखी है। हाँ, तो वो तो मैंने खुद ही पाल हुँ, रखी है, हुँ। मैं तो अपने फार्म पे अपना अगर नेचुरल अपना आँखों के सामने है वो। अब सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेट्रो शहर में रह रहे, हाँ, फ्लैटर में हाँ, रह रहे हैं हाँ, सब लोग, मैं हाँ, वैसे ही कह दूँ, तो खाऊँगे भैम बढ़ाना दूसरे के, हाँ, मेरी का अच्छा हो रहा है, तुम हाँ, खराब हाँ, पी रहे हो। हाँ, हाँ। तो मैं तो कहूँगा पर आप कह कि रहे हो प्लास्टिक वाला दूध भी पी सकते हैं? नहीं, नहीं मैं पी उसको अवॉइड अच्छा। आप गाँव से ना दूध, दूध ले लीजिए, हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी मिला सकता है, हाँ, हाँ। और कुछ नहीं मिला सकता। हाँ, बस पानी मिला सकता है, पानी आप अपने घर में मत मिलाना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर दूधिए का दूध लिया आपने, किसी गाँव से, तो जैसा कि उसमें पानी मिलाएगा। प्लास्टिक वाले में क्या-क्या मिला आपको पता ही नहीं है। नहीं पता आपको, वो बस वही मिलाएगा, लॉजिक देख रहे हैं कितना गहरा है ये? तो आप अ, उसे पी सकते हो। क्या बात है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक। अच्छा मेरे पास और कुछ सवाल हैं, सवालों की कमी नहीं है, आप सर चिंता मत मज़ा करिए। आएगा। बैठिए अगर किसी को बढ़िया हेल्दी लाइफ चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो कौन से खाने-पीने की आदतें हैं, कितने बजे उठना होता है, व्हाट इज़ द बेस्ट जो सबके लिए जनरलाइज़्ड है, ऐसा क्या तरीका आप बता पाएँगे? देखिए सर, मोस्टली तो यही है कि जो सुबह से सूरज उगने से आप अपना दिनचर्या बताइए। देखिए मेरा दिनचर्या है, सुबह सर मैं 4 बजे उठता हूँ डेली, जी। मेरे आस-पास के लोगों को पता है, हुँ, ठीक है? हुँ, 4 बजे उठ के मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, हुँ। ठीक है? उसमें 1 चम्मच घी डाल के, अपना देसी गाय का जो मेरा अच्छा वो है, घी डाल के पीते हाँ, हैं। मैं घी अच्छा। डाल के हुँ, पीता हूँ, हुँ। ठीक है? उसमें आमला-वामले सब उगा ठीक है? उसके बाद मैं वॉक करता हूँ, मेरी एक गाय है, ठीक है? मेरा लड़का है, मैं गाय के पास जाता हूँ, उसका नाश्ता सानी-वानी करता हूँ उसी गाय की, ठीक है? फिर मैं थोड़ी देर घूमता-फिरता हूँ, ठीक है? ग्राउंड आपके है, फार्म हाउस में? मैं फार्म हाउस हुँ। पे ग्राउंड है, उसके बाद मैं उसका दूध निकालता हूँ, दूध निकालने के बाद में फिर मैं अपनी वर्कआउट शुरू करता हूँ। सुबह-सुबह। सुबह-सुबह मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आ जाते हैं, हुँ, हुँ। मैं अपना 1 से डेढ़ घंटा अपनी वर्कआउट शुरू करता हूँ। जी, जी। अपनी वर्कआउट शुरू करने के बाद फिर मैं अपना एक ओट्स, उसमें अनार और 4 अंडे, ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है, हुँ। ठीक है? लंच मेरा हो गया, उसमें एक समथिंग कोई आधे किलो के समथिंग फ्रूट्स रहते हैं, मेरा वो हो गया। 4 बजे करीब मैं 2 चीला खा लेता हूँ, कभी मूँग दाल का खा लिया मैंने, कभी मैंने मक्के की रोटी खा ली, कभी बाजरे की खा ली। क्या उसके साथ क्या खाते हैं? उसके साथ मैं जैसे घी डाल दिया, घी उसके डाल के अलावा? सब्ज़ी डाल दी मैंने हुँ। उसमें, ठीक है? सैलेड वगैरह खा ली।
रात को फिर भूख लगी तो अंडे खा लिए, कितने अदरवाइज़ बजे रात को? रात को मैं 7-8 बजे बस समथिंग उसके कभी बाद फिर आप बंद कर देते उसके बाद मैं कुछ नहीं लेता। हो? जी। सिर्फ़ बिल्कुल बंद। चाहो तो मैं फिर एक वो ले लेता हूँ, आपकी क्या बोलते हैं, लेमन टी। अच्छा। हाँ, हुँ, और मैं एक चीज़ बताता हूँ, सब लोग गलत मानेंगे उस चीज़ हुँ, को। हुँ, हुँ, मैं अर्ली मॉर्निंग एक चीज़ और कर देता हूँ सर, जो भांग होती है ना भांग, हुँ, हुँ। उसके पत्ते की ना मैं जो आज ये बताते हैं ना, अब जैसे सिद्धू जी की वाइफ़ के वो होता है, जी, वो जी, आज जी। बता रहे जी, हैं। जी, जी, जी। लेकिन जो मुझे लोग जानते हैं ना, मैं हुँ, पिछले 7 से 8 साल से उस चीज़ को कर रहा हूँ। हुँ, वो हुँ। भांग के पत्ते लीजिए, उसे पानी में बॉयल करिए, उसकी चाय बना लीजिए। अच्छा। वो बहुत आपने मुझे भी बढ़िया। पिलाई थी वो। हाँ जी, हाँ, किसी ने कितनी ड्रिंक कर रखी हो, सिर हाँ, में हेडेक हो रही हो, हाँ, हाँ, आप उसको पी लीजिए। हाँ, हाँ। बड़े बहुत से लोग बंद भांग नश के पत्ते जो जो सड़क पे उगे रहते हैं। हाँ, उगे रहते हैं ली वहाँ से। जहाँ जिन-जिन सड़कों पे हमारे कांवड़िए जाते हैं, उस पे आप चल लो, वहाँ पे आपको नरक मचक पत्ते मिलेंगे वो। हाँ जी, तो आप भांग हाँ, के पत्ते ले लिए, उसमें चाहो तो आप कच्ची मैं हल्दी डाल फ़ोटो लगा सकते दूँगा ताकि हैं। जी, लोग जी। पकड़ पाएँ। हाँ हाँ। जी, तो उसकी पर भाई पेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ट्राई कर लेना एक बार, पता नहीं आपको सूट करे ना हाँ, करे, हाँ, यू बिल्कुल नेवर वो नो, है हाँ, ना? आराम से अपने हिसाब से कर लीजिए, हाँ, कहीं सिर में दर्द हो रहा हो ना हुँ, कभी हुँ, हुँ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था इंग्लिश में तो मेरे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो हमारी बॉडी में केमिकल होता कैनबिस है कैनबिस होता है जिसको हाँ, बोलते हैं, जो भांग के होता है पत्ते जो। हमारी ऑलरेडी हमारे पास, हाँ, हाँ। वो सिर्फ़ उसी में है, हाँ, वो हाँ। दारू-वारू में किसी में नहीं है, हाँ, 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 ठीक है? देखिए ज़्यादा चीज़ तो आप कुछ भी करोगे नशा बन जाएगा, ज़्यादा दूध पी लीजिए, वो भी आपको उल्टी दे देगा। ज़्यादा भाई दारू पहले दवाई के रूप में तो बनाई गई, लेकिन लोग बाग पूरी बोतल उड़ाने लगे, तो नुकसान देगी ही देगी। आप 1-2 पैक पी रहे हो तो क्या दिक्कत है? मैं क्यों नशा को प्रमोट नहीं कर रहा मैं। पर भाई मुझे एक बात बताओ, मैं आपको हाथी जो है, जी, जी। हाथी सदियों से दारू पीता आता है। हाँ जी। आपको पता है ये बात? हाथी गूगल करना भाई, हाथी दारू पीता है। वो क्या है वो पता नहीं कहाँ पे कैसे वो अच्छा हाथी बनाते हैं उसको प्रॉपर। अच्छा, अच्छा। कहीं ठीक है। उसको वो सेट करते हैं, वो हुँ। पड़ा रहता है, फिर आते हैं सूंड में भरते हैं, उसको पीते हैं और पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको वो चाहिए अभी होता है। एक बात बता रहा हूँ, हाँ, अब ये कांजी-कांजी चल रही है हाँ, मार्केट में, हाँ, हाँ। कि कांजी का हाँ, पानी बना elephants लीजिए। get intoxicated. बिल्कुल। While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunnan province and looking for calm and other food. They ended up drinking 30 kg of calm wine and got drunk. They fell asleep in nearby tea garden. ठीक है, तो ये देखिए ये फोटो लगा देना, इसका लिंक भेज दो। ठीक है, ये बंद हो गए पड़े रहे। अच्छा, और क्या नीचे यार हिस्टोरिकल एनेक्डोट दिखा, ये वाला नहीं, इधर वाले में नीचे, हाँ, इसमें नहीं, हिस्टोरिकल एनेक्डोट दिखा, हाँ, ये वाला लिंक चाहिए होगा इसके लिए, उसमें डालने के लिए, इसके लिए वो जो लिंक निकलना चाहिए। तो स्टोरीज ऑफ ड्रंकन एलिफेंट्स गो वे बैक, बहुत पुरानी बात है। 1830 में हुँ, फ्रेंच नेचुरलिस्ट अडोल्फे डेली गोर्जे, या पता नहीं कैसे बोलेंगे उसके, डेली गोर्ग रिपोर्टेड Zulu accounts of elephants gently warming their brains with fermented marula fruit in southern Africa. A famous 1974 incident in West Bengal, India claimed a herd of 150 elephant raided a brewery. मतलब उन्होंने हमला किया दारू बनाने की जगह पे नहीं 1970 में 74 में, और उन्होंने दारू पी गए सारे के मैं सारे। ये तो मेरे को मालूम है, जो आप कह रहे हैं, मैं हाँ, हाँ। ये अपने आप कैसे बनाते हैं ये? नहीं, इसके इसके भी वो है। इसका पता क्या होगा? हाँ, हाँ। इसका या तो कोई ऐसा हुँ, मतलब फ्रूट्स हो, हुँ। पेड़ होगा, कुछ होगा जिसमें ये चीज़ होगी, उसे खाते होंगे। जैगुआर पता है जैगुआर? हाँ। लिख द जैगुआर भंड होते हुए देख, वो लिंक भेज दे इसको, फिर लिख जैगुआर दिखाता हूँ मैं। हुँ। जो पश्चिमी अमेरिका है ना, जी, वो जी। सदर्न साउथ अमेरिका जो है, ब्राज़ील वगैरह। ब्राज़ील वगैरह। हाँ जी। जैगुआर नशे का पत्ता खा के भंड हो जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा। लिख दे रहा, द जैगुआर्स गेट, ये देखो ये डॉक्यूमेंटेड टेल्स ऑफ ड्रंकन एल्वा, बट इट्स अ फैसिनेटिंग टॉपिक। जैगुआर्स, एक मिनट काम करना तू ना, जैगुआर का उस पे डाल, एक्स पे जा, इधर लेफ्ट में सर्च बटन, लेफ्ट में अरे नहीं यहाँ पे, हाँ सर्च बटन लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में ऊपर, सर्च नीचे नीचे सर्च बटन, हाँ लिख जैगुआर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड इन। मैं बताता हूँ, मैं नशे को बुरा नहीं मानता हूँ, मेरा ये नहीं कि नशा बुरी, मैंने कभी नहीं किया, आपको तो अच्छी तरह पता जी, है, मैं जी। कभी नशा नहीं करता। उसके बाद नशे को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो क्लिक कर इस पे, आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, वो भंड हो जाता है खा के एक पत्ते, वो पत्ता खा रहा है, चलाना उसको नहीं वो वीडियो। तो वो हरा भी नहीं हाँ, ये तो उसको अच्छा उसके मुंह से निकाल के खा रहा सारी जीभ हरा है। नीचे है, ये रहा है हरा ये वाला है जो ये भंड हो रखा है शायद, है ना, अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जैगुआर। और नीचे अभी तेरे को और एक पत्ता खा के भंड होते हुए दिखेगा जैगुआर। ये तो उसको मार रहा हाँ था हाँ हाँ कैमल हाँ को। हाँ, नीचे आ, हाँ, नहीं ये नीचे भी आता था ना यार, क्या बोल, ब्राजील में होता है, कहाँ होता है यार वो जैगुआर ना। जैगुआर वहीं पे होते हैं हाँ ब्राज़ील हाँ, वगैरह वो में। पत्ता खा के ऐसे बेहोश हो जाता है वो। हुँ। ठीक है, और काम का साउथ अमेरिका डालो ऊपर, इन साउथ अमेरिका। तो मैं वही कह रहा था जो कांजी चल रही है आजकल, हाँ हाँ, ठीक है? अब वो 3 दिन होती क्या तक है कांजी? कांजी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम चुकंदर वगैरह ये सब चीज़ खाते हैं अपने हाँ फ्रूट्स को, हाँ हाँ उतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो 3 दिन पानी के अंदर रहेगी, 3 से 4 दिन, तो वो उसमें मैट हो जाती है। तो हाँ, मैंने शायद सुना है, लिक्विड हाँ फॉर्म हाँ। में हम लोग उसे ले लेंगे तो पीने से हमारे बैक्टीरिया वगैरह वो हो जाएँगे। हम्म, अब दारू कैसे बनती है? हम्म, उसका भी तो यही प्रोसीजर होता है, बिल्कुल। ये 3 दिन कर लियो, उसको 30 दिन कर दो। हाँ हाँ तो एक लिमिट के बाद इनोवेशन जैसे अंगूर हाँ की हाँ दारू बोलते हैं, हालाँकि मेरे को पता नहीं है कैसे बनती है। हाँ 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 हाँ। लेकिन अंगूरदारी कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ इजाद तो इंसान ने अपने फ़ायदे के जी लिए जी, की थी कि बिल्कुल भाई कहीं हेल्प बिल्कुल करेगी, वो बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। अब इसे अपने हिसाब से सबने इसमें नमक मसाले लगा के किसी ने वो कर लिया, हेल्थ से बना ली, किसी ने गेहूँ से बना ली बियर, हम्म। किसी ने किससे चावल वाली वहाँ पे जो है, पूरे पहाड़ों में पहाड़ों में। चावल की दारू अगर आप नहीं दी आपने किसी को, जी, आपके घर पे आया, समझ लो बेइज्जती कर दिया आपने बताओ। उसकी।
तो ये चीज़ हेल्थ के लिए थी, लेकिन कॉमर्शियलाइज़ करके, चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ करके वो सब एक इधर-उधर बात कर मुझे दिया। बताओ, जैसे अगर विकास को हटा दें, हुँ। जो ये सब आ गया है, सब तामझाम, इसको हटा दें और पूर्वजों के पास चले जाएँ, मुझे लगता है गांजा भी इतना इम्पैक्टफुल रहा होगा। कुछ भी नहीं सर, देखिए क्योंकि ये जो इसका जो साइड इफेक्ट है, जो ये धुआँ है, जो ये विकास जो आया है, सड़कों से धुआँ आपके चेस्ट में जा रहा है, इसकी वजह से जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ, ठीक है? वहाँ पे मैं ठंड में, शिकागो जैसे शहर में जहाँ -40 में, मैंने वहाँ बैठ के बर्फ में डूबा हुआ पानी पीता हूँ। बर्फ डूबा, वो हमेशा बर्फ में ही पानी देते हैं हुँ, अमेरिकन्स। हुँ। मुझे कुछ नहीं होता। इंडिया के कोल्ड ड्रिंक पीने से मुझे सर्दी खांसी होने लग जाती, छींकने लग जाता हूँ। सर वेदर, वहाँ का वेदर हाँ। वो डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है जो आपने बोली, अभी एक चीज़ बोलते हैं, "यार मैंने तो कभी बीड़ी नहीं पी, हुँ, मैंने कभी ड्रिंक नहीं करा, मैं साला मेरा कैंसर क्यों हो गया? हुँ, मैंने गलत काम क्यों नहीं करे?" जबकि अगर जब आप बोलते हैं ना कि भई जो मेट्रो सिटी में रह रहा है वो दिन की 10 सिगरेट के बराबर धुआँ यूज़ कर रहा है अपने अंदर, ठीक है? अब आप स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तनों में खाना खा रहे, सॉरी सिल्वर के बर्तनों में। पहले बोलते थे ना राजा महाराजा चांदी के बर्तन में खाना, हुँ। सोने के जी, जी, बर्तन जी, में जी। खाना, क्यों है? उसका हाँ, हाँ। रीज़न, हुँ, आप चांदी को चबा तो नहीं सकते, हुँ, हुँ। ठीक है? आप क्या करते हैं कि कटोरी में गरम खाना डाला, ठीक है? वो उसमें धीरे-धीरे मैट हुआ तो खाना। प्लास्टिक के साथ भी तो होता होगा। वो सबसे बड़ा कैंसर की तो यही तो है। आजकल जितने नॉन स्टिक हैं, ये हैं, इसे कोई नोटिस नहीं कर रहा। बस आपने अच्छा, साला नॉन स्टिक क्यों ले आए लोग लाइफ में अपनी? मैं, मेरे घर में भी है। सर वो मैं भी इसी उसका इस पाप का भागीदार हूँ। मैं बताता हूँ इसलिए लिया है क्योंकि मेट्रो से लाइफ इतनी फ़ास्ट हो गई और दूसरे को ना चलो एक छोटी-सी बताता हूँ आजकल, एक बहुत बड़ी चीज़ इसको डालना आप ज़रूर। हुँ, हुँ। आपकी वाइफ़ काम करती हैं चलो, ठीक है? वो वर्किंग है वो, तो उन्हें तो जल्दी से ऑफ़िस जाना होगा। जी, जी। ठीक है? तो जल्दी-जल्दी ब्रेड ले आईं, हुँ, ना बनाना पड़े भई ये जभी तो इजाद करी थी ना, हुँ, देखो हर चीज़ का आविष्कार जब हुआ ज़रूरत पड़ी, हुँ, हुँ। तभी तो हुआ। अब जिस इंसान को ज़रूरत नहीं है वो भी साला उसी को कर रहा, तो वो तो गलत है ना। अब जैसे तो काम करती हैं, उन्हें जाना होता है, करनी करनी है अपनी और उनके पास समय नहीं है, तो उनका तो बनता है चलो प्ले स्कूलों में बच्चे को डाल दें, ठीक है ना? प्ले स्कूल में डाल दें या डे केयर में डाल दें, उनका तो बनता है। भई मजबूरी है क्या करे इंसान सर्वाइव करना है, हुँ, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली अपने माँ-बाप के पास तो यहाँ रह नहीं रही, क्योंकि जॉब करना है सब अपने सर्वाइव कर रहे हैं। मियाँ-बीवी दोनों जॉब पे चले गए, बच्चा अकेला किसके भरोसे छोड़े, तो डाल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ हाउसवाइफ़ हैं, कुछ और दूसरी बात उनके यहाँ पोछा वाली लगी हुई है, ठीक है? तो टाइम नहीं है आपके पास खाना बनाने वाली होगी क्योंकि वर्कर हैं दोनों, जी, 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 जी। वर्किंग करते हैं। हाँ, कहने को तो कोई कहता है, "ओह! इतना टाइम तो निकाल सकते हैं, खाना हुँ, बना लें।" भाई नहीं है टाइम अगले की धो रहा है, हुँ, तुम्हें क्या पता दूसरे का धो रहा है, समय है या नहीं है, ठीक है? हम जज करने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ गाँव की बच्ची भी हैं अभी जो शादी हुई हैं, ठीक है? गाँव में अभी, कोई हाउसवाइफ़ है बस वो, ठीक है? उन पे क्या ज़ोर पड़ रहा है, वो पोछा वाली ने घर में पोछा ना करा। एक कल्चर पता है कि आपके घर पोछा वाली नहीं है ना, तो आपके पास साले पैसा नहीं है। तो ये तो मैं तो मानता हूँ कि इतिहास में जिस समय जिन लोगों के पास जो हुआ, उन्होंने उनमें हमसे समझी, मैं तो ये मानता हूँ। हुँ, हुँ। और जिसमें नहीं थी, उन्हें वो भोग रहे हैं और आप क्या हो कि उनकी गलती नहीं हम भोग रहे हैं। हुँ। क्या पता वो जन्म साले आपने लिया हो उस टाइम, आप ही हो वो, हाँ, हाँ, हाँ। कोई गारंटी है? आज क्या देते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया तो वो कर देते, हुँ, वो करते। हुँ। क्या पता तू ही नेहरू हो उस टाइम का? सही बात है। भाई ये वाला वीडियो हाँ। जो मैं आपको बोल रहा था, देख लेते हैं ये वाला। हुँ, ये देखो पत्ते ले निकाले इसने, ठीक है? हुँ, जगुआर ने पत्ते निकाल के ये ले जाएगा। अब ये पत्ते, अब जबकि वो पता है ना पत्ते नहीं खाते ये, जी। पर इसको मालूम है कि नशे का पत्ता है ये। अब सर सोचो ना उस दिमाग देखो जगुआर का, कि वैसे वो पूरा मांस ही खाता है, लेकिन यहाँ पत्ते खा रहा है, सर क्योंकि उसको पता है इसमें नशा है। अब खा के आपको देखो पड़ जाएगा ऐसे करके। आपको बताता हूँ मैं, आपने डॉग देखे हैं? हाँ, हाँ। डॉग कभी घास खाते हैं ना, कभी-कभी देखा होगा हाँ, आपने, हाँ। उसके बाद वो उल्टी करते हैं, हाँ, हाँ। कोशिश कर है ना? हाँ। उनको भी पता है। हुँ, हुँ। तो जिसने देखो, देखो बंद हो गया देखो। हाँ, देखा हुँ, बेटे मस्त अब आ गई हुँ, हुँ, सुकून की हुँ, नींद। हुँ, हुँ। एन्जॉय अब करो। भंड हो रखा है ना, धीरे-धीरे भंड हो रहा है खा हाँ, के। अब यार हुँ। मस्त है। तो कहते हैं ना सूरज हाँ, अस्त हाँ। पहाड़ी मस्त। हाँ, और इंसानों के लिए तो बहुत तगड़ा नशा है, जो ये खा रहा है, हुँ, हुँ। इंसानों के लिए और तगड़ा नशा है ये। पर ये खा के अब देखो भंड हो रखा है, वैसे पड़ा रहेगा, बहुत देर तक ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे करता रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा वहाँ पे। देखो सेट हो रखा है। सेट हो गया है बिल्कुल, देख रहे हो? आय हाय! ये आगे से घूम कैमरामैन भी ऐसे समझो जैसे पूरा फ़ील ले रहा हो या कहो जैसे वाइन खाया हो, है ना? कैमरा भी ऐसे घुमा दी कि जैगवार लोग बेच देखे देख है। सके, है ना? तो मैं वही कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं नशा बुरा है, भांग बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, भाई आप अपनी बॉडी का देखो खाली, आपके लिए क्या बुरा है, बस। सर इसमें आपके यहाँ पे उत्तराखंड में भांग के बीजों की चटनी खाई जाती है ट्रेडिशनल। मेरी वाइफ भांग के भी ऐसे छील-छील खाते रहते हैं ये लोग लगातार। हैं, हाँ। अब जब वो इतनी सारी क्वांटिटी में किसी चीज़ को आप इतनी बना दोगे, ठीक है? अब उसको खाओगे आप, तो नुकसान तो देगी ना, हुँ, कोई भी हुँ, चीज़ हुँ। लिमिट से ज़्यादा। हुँ, हुँ, हुँ। पता है सब कितनी खानी, कितनी नहीं खानी। जी, जी। एक्चुअली मैं ना चहल गया था एक बार हिमाचल, अच्छा, वहाँ पे कैंसर के ना वैद्य थे बहुत। अच्छा मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत हाँ, फेमस है वो। हाँ हाँ, जी, हाँ, तो हाँ, हाँ। वहाँ पे मुझे बताई गई थी कि ये ना कैंसर को मार देता है। हुँ, हुँ। इसके कुछ पत्ते आप ना डेली खा लीजिए। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने कहा जो ग्रेट सिद्धू जी कह रहे थे। नहीं सिद्धू जी तो कच्ची हल्दी वगैरह जो हम अच्छा, करते हैं ना, जो अच्छा, मेरी हाँ। नॉर्मल रूटीन है हाँ, हाँ, हमारा आपका हाँ। कि भई कच्ची हल्दी हुँ, और लौंग इलायची डाल के वो पानी पीना उस तरह का, हुँ, ये तो हुँ। हमारा तो वो हम कब से करते आ रहे हैं।
पर ये जो भांग होती है ना, ये कैंसर की बहुत बड़ी इलाज है इसके अंदर, कैंसर के मरीज़ों के लिए। तो लेकिन मैं क्या था, चलो चाय-वाय कुछ पीने का शौक था, तो मैंने साले अपनी ड्रिंक बना दी वो, कि गरम करके पानी। पॉपुलर कर दोगे आप उसको। हाँ जी। अच्छा, एक और सवाल है कि बॉडी बिल्डिंग के अलग-अलग लेवल्स, चरण क्या-क्या होते हैं? जैसे शुरुआत क्या होती है, मिडल क्या होता है और एडवांस स्टेज क्या है? और उसको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए इस सर, लेवल को क्रॉस इसकी करते मैं टाइम? बताता हूँ क्या हाँ। है। देखिए, ये इसकी सीधी-सी है। नॉर्मल तो बेस तो सबका एक जगह से स्टार्ट होता है, हुँ, ठीक है? एक जगह से स्टार्ट होता है सबका बेस। अब जो आदमी धीरे-धीरे जिसको गेम करना है, वो हुँ, आगे निकल जाता है, जिसको नॉर्मल फिटनेस रखनी है, हुँ, वो नॉर्मल फिटनेस रखेगा। ये क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाया, तो ये छोड़ो आप अपने कोच के ऊपर, जिसके आप अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हो, वो आपकी बॉडी का बेटर जानता है, बेटर करेगा वो, ठीक है? और तो वो 2 साल वाला हुआ तो? वो वो तो गधा सर खुद कोच है? ही मैंने कहा पता पड़ जाएगी उसको, वो 2 साल वाला ऊपर लेके नहीं जा सकता। 2 साल वाला तो नीचे अपना 10-15 हज़ार रुपए तक बेचारा वो करेगा, वो ले ही नहीं जा सकता। जैसे होता है ना प्ले स्कूल, हुँ, हुँ, उसके बाद आप उसमें डालोगे 12th में, फिर हुँ। कॉलेज में जाएगा, तो जो प्ले वाले टीचर है वो उसको नहीं पढ़ा पाएँगे ना। आप ये सलाह दोगे लोगों को कि यूट्यूब पे वीडियो देखो? नहीं सर, मैं नहीं दूँगा बिल्कुल भी। अच्छा। ये सब मिथ है, बेवकूफ़ी है। और मैं बताऊँ किसी लोग सबका, चलो एक चीज़ है छोटी-सी, जैसे एक्टर लोग हैं। ल मेरी अपनी पर्सनल है, जैसे लोग जाते हैं एक्टरों को देखने, मेरे को लोगों की नहीं पता साले व्यक्तियों की, एक्टर उन्हें जानते नहीं, ठीक है ना? और फलाने एक्टर देख के ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अपनी खुद की वैल्यू नहीं पता उन्हें, सेल्फ हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सामने वाला तुझे भाव नहीं दे रहा, तू टूट के पड़ रहा है, तेरे मौसी का लौंडा है वो। मतलब ये तो खुद से होनी चाहिए ना अंदर। अमिताभ तुझे अब कोई मेरे से कहने लगा तेरे को क्या पता फैन के बारे में क्या होता है? भाई तुझे पता था, तुझे दे दिया मैंने नोट, ले ला जाके नोट बना दिया, तेरे को जानता है वो। तो कम से कम हाँ। ऐसा तो रिलेशन रखो या सामने वाला बंदा मुझे जाने। मैं किसी के लिए हाय हेलो कर रहा हूँ, वो जाने। इतना तो मैं रखूँ। फिर हाँ, आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है? तो आपका कोई अच्छा एक्टर आपका हो तो वो अलग बात है। बेफ़ालतू की कोई हीरो जा रहा, कोई नेता जा रहा, खाम-खा के बढ़ावा दे रहे हो। जब मैं आज अपनी वैल्यू खुद नहीं करूँगा, तो दूसरा मेरी वैल्यू क्यों करेगा? हम सोचते हैं ये नेता हमारे लिए ये कर दे, वो नेता हमारे ये कर दे। मैंने कभी सोचा मैंने क्या करा इस नेता के लिए? हुँ, 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 ठीक है? और एक सर का बहुत अच्छा डायलॉग था किसी का, कि आइडिया ना ₹2 के रेट बिकते हैं, खरीद लो। हुँ। किसी ने बोला था हाँ, किसी हाँ, टीवी हाँ, पे, हाँ, हाँ। और सच बात भी है हाँ, वो। हाँ, हाँ। आइडिया तभी इम्पोर्टेंट जब आप उसपे कुछ कर सको। अब एक काम और करो भाई, ज़रा ना एक गूगल पे डालो एरिक एस्टराडा। हाँ भाई, आप बोलो। और जैसे आप ही कह रहे थे कुछ कोच बताते हैं कि ब्लूबेरी खाओ। देखिए क्या होता है ना सर, इस ज़माने में ना कुछ हरदम नई चाहिए। हुँ, जैसे गाड़ी है कोई, स्विफ्ट का इंजन तो वही है। हुँ, कभी क्या देते हैं, या कोई सी भी नई गाड़ी आ हुँ। रही है, कभी बॉनेट चेंज कर एस्टराडा, दिया। एस्टराडा, ESTARDA। कभी बॉनेट चेंज कर हुँ, दिया, कभी हेडलाइट चेंज कर दी, कभी कुछ चेंज कर दी ताकि मार्केट में लेकिन बेस एक ही है उसका, जो मेन चीज़ चेसिस एक है, इंजन एक है, दिखाने को। लेकिन इंसान का शरीर गाड़ी नहीं है, ठीक है ना? जैसे ब्लूबेरी बना दी, अब सबको कोच भी क्या सोचते हैं या न्यूट्रिशन भी कुछ अलग देंगे ना तो हमारी वैल्यू होगी। होती भी है। रियलिटी में होती है। अगर आप बच्चे को अपने नॉर्मल खाने के बारे में बताओ, आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो पता नहीं क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। आसानी से मिल जाएगा हाँ, ना, हाँ, हाँ, ब्लूबेरी हाँ। 500-600 रुपए की आएगी ना। भाई एक आपसे ये फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है आपको ये बंदा? हाँ जी, अब मैं दुबई गया था, जी, ठीक है? तो एक बंदा है मेरे पास, जी। बोलता है वो भी, और उसका खोलना ज़रा वो और ऑर्गन विक्टर, ऑर्गन ये नहीं, दूसरे वाले दूसरे गूगल पे खोलना। ऑर्गन, ORGAN, पीटर, PETER, हॉलीवुड एक्टर। इन सब की लिंक भी इसको भेज, ये दिख रहा है ऑर्गन पीटर, जो वो बंदा है उधर, जी, जी। वो जो है, इसका हुँ, फ़ोटो बड़ा कर, है ना? ये देखिए मेरे साथ इसने आके मुझे बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हुँ। इसने मेरे साथ आके फ़ोटो खिंचवाई थी, ये रहा, ये देखो ये है। अब डाली भी शायद ये। हाँ, ये आके मेरे पास, अच्छा फिर इसने मुझे बोला कि भाई हटा दो, क्योंकि दुबई वालों को पता चलेगा, मेरे जो फैन्स हैं यहाँ पे ना, बोलेंगे साले तू हमसे मिलने नहीं आया, तो अच्छा, इन्हीं, अच्छा। इसलिए मैंने हटा दी थी उसके बाद वीडियो। चलो ये इतना तो मानता। पीटर ऑर्गन जो है ये, आप हुँ, समझो, पीटर ऑर्गन जो है ये मेरे पास आया, हुँ, बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हुँ, मैंने बोला भाई किस बात के लिए फैन हो? हुँ, हम तो ईमानदार लोग हैं, हुँ, हमें क्या पता किस बात के लिए फैन है? हुँ, तो बोलता है मैं आपका इसलिए फैन हूँ भाई, क्योंकि आप चिप्स नाम के सीरीज़ में आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। मैंने हुँ, बोला मैं एक्टर नहीं हूँ भाई, हुँ, ठीक है? तो बोलता है अरे नहीं आप एरिक एस्ट्राडा नहीं हो? हुँ, बोला नहीं। कह रहा यार बिल्कुल, फिर मैंने तो बोलता है चलो फिर भी मैं सेल्फी लूँगा। हुँ। मैंने क्यों ले रहा है सेल्फी? कह रहा है हॉलीवुड वाले थोड़े पता है। कह रहा वहाँ जाके बोलोगे एरिक एस्ट्राडा मिला था मेरे को, ये बंदा, जी, ये जी। एरिक एस्ट्राडा। दिखता हूँ मैं इसकी तरह, क्या लगता है आपको? ऐसा दिखता हूँ मैं? पता नहीं भाई, हैं? थोड़ा-थोड़ा ना? ना, ना थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा हाँ। बहुत 50% से ऊपर है। अच्छा हाँ, एक अटलांटा है ना? में, हैं? हाँ, हाँ, और एक तभी आया है। अटलांटा में मैं घूम रहा था, ओमनी होटल है वहाँ पे, हुँ, 5 स्टार, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स, ओमनी। और हम तो इसलिए फ़र्क कर पा रहे हैं कि आप हमारे सामने बैठे हो हाँ, हाँ। और वो फ़ोटो हमने अभी देखा। हाँ, हाँ। कोई अदर बंदा बैठे नहीं होते हमारे हाँ, हाँ, सामने, हाँ, तो हाँ। हम ही मानते। हाँ, हाँ। तो क्या है कि वो बंदा वो लेडी आई मेरे पास, ब्लैक लेडी, बोलती है हाय, हे आई एम अ बिग फैन। मैंने कहा भाई बिग फैन? और ये 2018 की बात है। अब मैंने बिग फैन, तो मेरे साथ मेरा क्लाइंट भी था। तो मेरा क्लाइंट काला है, वो लगभग 7 फुट का है वो। वो फुटबॉल प्लेयर था वो, जी, जायंट है वो बंदा। जी। तो उसने बोला कि किस बात की फैन? बोलता है अरे एरिक एस्ट्राडा है ना, बोलता है।
मेरा मेरा ये वो है, अब की बात मेरा करता फ्रेंड हूँ, है आप तो फिर भी मिलते हो, मैं तो पिंगे से नहीं मिलता। मेरे से लेकिन सेल्फी ले रहा RW के यहाँ पे हो रहा कि आप सनी देओल लगते हो। मैं बोला चला जा, मेरे को शर्म आ रही यार, कुछ बहन जो कोई तुक भी है। और एक मैं गया सरदार जी दुकान पे साइकिल की गद्दी लेने, जिम वाली। हाँ। तो ऐसे लॉकडाउन का टाइम था, तो थोड़े बोले यार मैं तो ये सोचा सनी देओल आगा, तो मैं उसका मजाक कर रहा, मैंने तेरी दुकान पे आगा सनी देओल। हाँ यार, क्योंकि पहले दाढ़ी भी ऐसी लग रहे, थोड़े बाल से भी ऐसे, तो और जब बड़े बाल कर लिए थे तो बॉबी देओल ही कहने लगे। नहीं, बॉबी देओल तो है, बॉबी देओल रिजेम्बलेंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे और स्पेशली वो जो आश्रम सीरीज वाली भाई का तो तगड़ा फार्म हाउस भी है। ऐसे में तो फायदा भी है। मेरा एक है, वो कहता मैं तो भौंपा सिंह बनाऊंगा, रुक जा। भाई एक जिम पे आते हैं वापस। आजकल लोग फास्टिंग कीटो डाइट की बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है फास्टिंग और कीटो डाइट? कुछ भी नहीं है सर, ये सब बकलोली है खामोखा की। देखिए जो लोग डिपेंड करता है, जो लोग हार्ड वर्किंग नहीं करते, हाँ। वो फास्टिंग कर लो। कीटो तो मैं बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल गंदी चीज़ है कीटो, टेम्परेरी चीज़ है। कीटो होता क्या है? कीटो बेसिकली क्या होता है, एक तरह के खाने पे रखते हुए जिंदा रखते हैं, सीधी भाषा में बताऊँ तो आपको। अब सोच लें कि अब ये इसको कर लीजिए, आपको ये फाइबर, हर खाने में फाइबर प्रोटीन तो सब खाने में है। ठीक है, फाइबर के 10 खाने में बता दूंगा आपको, प्रोटीन के बताऊँ, लेकिन अलग-अलग चीज़ से, ताकि मार्केटिंग अच्छी लगे। और जो आज ने एप्पल बताया, आज इसने फलानी चीज़ अच्छा, बताई। एप्पल खाना फिर उस दिन? हाँ, उस दिन मतलब बोलते हैं कि थोड़ा-सा एप्पल खा लो, थोड़ी-सी वो खा लो। बेसिकली आपकी बॉडी में कार्ब नहीं देना उन्हें, देना तो जीने लायक, ठीक है ना? तो जब आदमी को मिलेगा ही नहीं कार्ब, 2-3 दिन तक, तो फिर धीरे-धीरे वेट टूटना शुरू हो जाता है। कार्ब और फैट ये चीज़ निकाल देते हैं आपकी डाइट से, वो कीटो हो तो जाती है। इसका मतलब और ये है फास्टिंग कि से करते हैं उसमें। पहले नरक मचाया, ठूस लिया, हाँ, अब फिर उसको कम कर नरक मचा मैं कह रहा हूँ लिया सर, मार्केटिंग का तरीका है जिसको हुँ। कीटो, ये ना उनको अच्छी लगती हैं। जो रहते हैं ना कि बिगर डंबल उठाए ना वेट लॉस हो जाए। हुँ। और ज़्यादातर पता क्या करती हैं, अच्छा कुछ दिन के बाद शादी आ रही है, मुझे अच्छा दिखना है, हुँ। मुझे वो करना है, तो मर जाओ भूखे। ठीक है? उसके बाद जैसे कीटो में एक चीज़ और है, आपका वेट 70 केजी है, आपने कीटो करके 65 कर दिया, आप जैसे ही छोड़ोगे ना, वो 70 प्लस जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि बॉडी जो क्या होती है अंदर से, देखो हमारा डीएनए जो होता है, ये हमारा मास्टर होता है, इसकी रखवाली। इसको पता है इस साले ने अगर दोबारा कीटो कर सकता है, इसको हुँ। भरोसा नहीं है, तो मैं कहाँ से चलाऊँगा? जैसे घर का एक मुखिया होता है ना, घर का एक मुखिया होता है हाँ। कि भाई ये 10,000 रुपए पूरा घर चलाना है, हाँ। तो अब उसको पता नहीं है, तो कीटो 5 करने बोले चूतिया पागल है। हाँ, तो वो क्या करता है, 10,000 रुपए को वो सही से डिवाइड करता है कि बच्चों की फीस होगी, ये इसकी पूरा मेंटेन कर लिया मैं। तो उसको पता है कि बॉडी को क्या-क्या देना, किसको कार्ब देनी, कब देना, कब नहीं देनी, ठीक है? तो उसके हिसाब से करता है वो। अब किसी बच्चे ने ज़्यादा पैसे माँग लिए, अब उसका तो बैलेंस हिल गया साला, 10,000 रुपए सारे हैं। तो चलो, तो अब जैसे कीटो कर दिया आपने, बॉडी के चूतिया बना दिया इसने, तो हुँ। अब मैं आपसे बगैर पूछे ले जाऊँ कि मुझे दिए 10,000 रुपए दे दूँगा मैं कल को, आपने दे दिया, फिर मैंने दिए नहीं आपको, तो औरों को पैसे कैसे दोगे? आप नहीं दोगे ना, तो कीटो भी ऐसे ही है कि बॉडी को लगा तो इसने बना दिया बेवकूफ़, और जो दोबारा छोड़ोगे, तो वो पहले ही ना आपकी हाई कैलोरी है ना, बॉडी के अंदर एडजस्ट कर लेगी, फिर उसको धीरे-धीरे रिलीज़ करेगी, पता नहीं कल को कीटो कर दे, तो ज़िम्मेदारी तो मेरी है, हाँ। ठीक है ना? क्योंकि बॉडी की ज़िम्मेदारी होती है बॉडी को ज़िंदा रखना। हाँ जी। ये अंतिम ज़िम्मेदारी है, बॉडी ज़िंदा होनी चाहिए, हाँ, बात खत्म। तो वो जैसे बहुत से मील बनाते हैं हुँ। जैसे डाइट में कि भई हर 3 घंटे में खाना चाहिए, हुँ। ठीक है? जो लोग बल्किंग बॉडी बनाते हैं, तकड़ी बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं? कि जिस टाइम मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को ये पता हो कि 3 घंटे बाद तो मुझे खाना मिल जाएगा, तो मैं अपनी सारी एनर्जी रिलीज़ कर दूँ। तो आप अच्छे एफर्ट लगा पाओगे अपने गेम में कि 3 घंटे बाद मैं, अब उसको ये पता पड़ जाए ये साला मार देगा, अगले 24 घंटे कुछ नहीं देने वाला है मेरे को, या 10 घंटे नहीं देने वाला, तो खुद ही रिज़र्व कर लेगी, क्योंकि बहुत एडवांस मैकेनिकल जी, सिस्टम अरे है। बिल्कुल, इसमें कोई तो दो ये राय नहीं। वो जितनी आपको चाहिए वो देगी नहीं आपको, वो रोक देगी, तो आप हुँ। 100% नहीं दे पाओगे, और उसको पता पड़ जाएगा 3 घंटा तो फ्री मिल जाएगा, फूक दे देगी। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए कि जैसे डाइट कोक है, जी, जब मैं पीता हूँ डाइट कोक, मैं अपन जो आप बात बोल रहे हो उसी को एग्ज़ैक्टली बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है। जी। डाइट कोक मैं अगर 4 दिन लगातार पी रहा हूँ, हुँ। 2 बोतल, एक 250 एमएल का 1 या 2 रोज़ पी रहा हूँ, चौथे दिन मुझे गुड़ खाने की तेज़ मन करता है मेरा, गुड़ खाने का, मीठा खाने का। तो मैंने रिसर्च करा कि ऐसा क्यों होता है? जी। तो पता चला भाई साहब, क्योंकि जो डाइट कोक है उसमें मीठा तो है वो, पर शुगर नहीं है। तो आपकी बॉडी को बार-बार आप बेवकूफ़ बनाते हो कि मीठा पी रहा हूँ, बॉडी मीठा मिलता नहीं है। फिर चौथे दिन बॉडी बोलती है भाई मीठा कहाँ है, तेरा बहुत हो गया ड्रामा। जी। फिर आपको मन करो भाई गुड़ कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ ना कुछ खाओ ही खाओ। मुझे याद है मैं 8 इतने छोटे गुड़ आते हैं, गाँव से मंगाता हूँ मैं, कम से कम 8 गुड़ खा गया मैं एक बार। फिर मैं सोचा भाई ये फ़ायदा बार-बार क्या होगा कोक पीने कोल्ड ड्रिंक के बाद ही होता है, ये मेरे डाइट कोक के बाद ही होता जी, रहता है। फिर पता चला कि वो बॉडी क्योंकि शुगर जा रहा है अंदर, लेकिन दिमाग को पता आ रहा है शुगर आ रहा है, लेकिन दिमाग जब चेक कर रहा है तो शुगर ही नहीं है। सर तो वही फिर कीटो वाला दिमाग बोलता है सिस्टम। शुगर सप्लाई पूरी कर मेरी। जी। हाँ। बॉडी को अपनी चाहिए रिक्वायरमेंट, क्योंकि हाँ। उसकी ज़िम्मेदारी है, अभी आपको आपकी कंपनी है, इसको जो खर्चा चाहिए है, हाँ। अगर कहीं भी रोकोगे ना आप, तो कहीं न कहीं फ़र्क पड़ेगा। हाँ। तो यही बॉडी की है। तो सिंपल सी चीज़ ये है सर, हर इंसान को अपनी बॉडी के बारे में मालूम होनी चाहिए। नहीं है तो पूछ लो। जी। और हर
इंसान के लिए हर चीज़ नहीं बनी, बिल्कुल। ठीक है ना? रनिंग करने वाला गेम डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से करेगा। बॉडी बिल्डिंग वाला अलग है, वो नॉर्मल फिटनेस वाला अलग है, ठीक है ना? तो सबका अलग-अलग है। जी, 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 जी। तो ये अब जैसे बैठ के योगा करना, हाँ, भई हाँ। ऋषि मुनि वहाँ गए हैं पहाड़ों में, कुछ नहीं खाते, कुछ करते भी तो नहीं है वो बेचारे। बैठा-बैठा को ये आदमी इतने सालों में उन्होंने अपनी मेहनत करी है, क्रिया करी है, वो चीज़ सीख चुके हैं वो लोग कि भई हम जब वो कुछ खा ही नहीं रहे, उन्होंने अपना तप करा, हम तो खैर उनके कुछ भी नहीं है, तिन के बराबर भी, हम उनके ऊपर बोल हैं कुछ, हमें कुछ बिल्कुल। लेकिन एक थोड़ी-सी नॉलेज है उसके हिसाब से देखें, यार जो बंदा हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो जो कुछ क्यों कर ही नहीं खाएगा रहा, वो? कोई क्यों खाएगा? ठीक है? तो अब उसे नॉर्मल इंसान अपने ऊपर लगा दे कि ओए फलाने ने देखा ये नहीं खाया, इतने दिन तक रह गया। अब तू क्या बाल को स्कूल छोड़ रहा है, घर आ रहा है, 10 काम कर रहा है, भाई भूख तो लगेगी। रमज़ान में भी फास्ट के लिए ये बोला गया उन लोगों में भी कि अगर बंदा काम-काज करने वाला है ना, तो ज़रूरी नहीं है वो रमज़ान रखे। हाँ, हाँ। क्योंकि कोई भी भगवान किसी का भी देखो एक तौर तो कहते हैं हम सबकी औलाद हैं। हुँ। बाप कभी अपनी औलाद को परेशान करता क्या? हुँ। ये फास्ट धर्म से इसलिए जोड़ते हैं, उन्हें पता है साली हरामी कौम है, ये सुधरेगी नहीं। इसलिए अब जो परिक्रमा थी, हाँ, हाँ। उनका मतलब क्या था कि आदमी कम से कम इस बहाने चलेगा 30-32 हाँ, किलोमीटर, हाँ, हाँ, हाँ। तो कुछ तो बॉडी में एक्टिविटी होगी हाँ, ना, हाँ, हाँ, हाँ। हैं? तो उस रूप में कर दिया। फास्टिंग इसलिए कर दी कि भई इतना खावे है, शरीर को भी तो आराम चाहिए एक दिन, तो फास्ट रखवा लिए। अब सबने वो धर्म से जोड़ दिए, जिसे जो हिसाब अच्छा लगा उसने अपने हिसाब से कर लिया। हुँ। मैं जब अभी दुबई गया था, वहाँ पे मुझे एक अरब लड़की मिली थी। हुँ। तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं, उसने वो रमज़ान नहीं रख रही थी। जी, जी। तो जबकि वो अरबी है जी। प्रॉपर। उसने बोला मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो नहीं रखती रमज़ान। सर चक्कर तो यही है साला, आधा-अधूरा हुँ। ज्ञान ना हमेशा नुकसान देता। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी भाई, अरबी जो दुबई, सऊदी के अरबी जो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ मुसलमान जैसे बिल्कुल नहीं है। भाई वो क्या देखो आज भी उनकी बात की वैल्यू है। आज भी वहाँ का मुसलमान जो है ना, अगर आपको बोलता है ना कि यादव जी आपके लिए मैं ये करूँगा, तो वो करता है वरना बोलता नहीं है। मैंने वहाँ जाके उन लोगों से इतना बहुत सालों से बात करी। तो मुझे ये लगा कि यार ये थोड़े अलग हैं। मैं एक बताऊँ इसके ऊपर, हुँ। एक थोड़ा-सा विवाद वाली बात है और बता देता हूँ मैं फिर हुँ, भी। हुँ। जो पहली बात तो ये जो हम जो करें ना मुसलमान साला ऐसा है, हाँ, हमारे यहाँ हाँ, कैसे गाली हाँ। देते हैं हम जो भी है, हम गलत गाली दे रहे हैं। हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ धर्म बदला है ये हमारे भैया, ठीक है ना? सब है पता है। हाँ, हाँ। इतने मुसलमान तो पूरे अरब में ना हैं, हाँ, हाँ, जितने और क्या। हमारे देश में और पाकिस्तान में जी, हैं। जी, जी। हैं ये हमारे भैया, वो हुँ, हमारी जाति के हम जैसे ही। हुँ। सिर्फ़ धर्म ही तो बदला, सोच तो तो हमारी बगनेटा है। के बगल में जो है, हाँ, मैं वो यादव ही तो वो हाँ, भी। बिल्कुल सर हमारे यहाँ निर्वाणों के दासना-वासना के पास है, बारगाम ये यादवों के थे ये। जी, 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 हाँ, जी। अब कायदे में सोचो इनका धर्म ही तो बदला, पहनावा, टोपी हुँ, कुर्ता ही तो आगे, हुँ, हुँ। सोच तो हमारी जैसे है। हुँ, हुँ। चौथ ये भी चौथ, सीधी-सी बात है। हम शरीफ तो ये भी शरीफ, हाँ, 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 हाँ। हैं? अब ये थोड़ी है कि टोपी लगा के अल्लाह इनके पास आ गया प्रॉब्लम क्या बेचारा। होता है पता है? प्रॉब्लम क्या होता है भाई? प्रॉब्लम ये होती है कि जो अरबी है, उसके पास गर्व करने के लिए उसकी अरब संस्कृति है पुरानी और वो क्या करता है कि मैं अरबी हूँ। समझ रहे हो ना? वो टिक रहे हैं ना। हाँ, वो पीछे जाता है तो लगता है तब भी मैं अरबी था, तुर्क है। टर्की का जो तुर्क है, वो हाँ, कहता है मैं तुर्क हूँ। बिल्कुल। इजिप्ट के जो लोग कहते हैं भाई हमारा देखो संस्कृत 5000 साल पुरानी। जी, जी। जैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का बंदा मुसलमान बनता है, वो अपना पास्ट को लात मार देता है। उसके पास होता नहीं कुछ बताने के लिए क्योंकि वो बताएगा तो हिंदू निकल जाता है वो। बिल्कुल, इसलिए और बिल्कुल, कट्टर हो जाता है कि और मैं बहुत कट्टर वो कहते मुसलमान हैं हूँ। ना आधा-अधूरा ज्ञान हाँ, हाँ। नुकसान देता है। हाँ, हाँ, अब वो हाँ। साले ना हिंदू ना मुसलमान, हाँ, हाँ। अरबी उन्हें अपनाते नहीं हैं। बिल्कुल, अरे बाप! हैं, हम में वो आना नहीं चाहते। चलो ठीक है संस्कृति का 50 लफड़ा मैं उसमें हम आपको नहीं एक बात पड़ते। बताता हूँ, मेरा नाम सुशील कुमार सिंह है, ठीक है? मेरा पासपोर्ट देख के जो अरबी बोलता है, "सर प्लीज़ कम हियर।" जी, पाकिस्तानी खड़ा, "हे यू कम हियर।" बिल्कुल, बिल्कुल। पीछे हो जाओ। अच्छा, वो अरबी 3 चीज़ सीखा उन्होंने, आगे, पीछे, सीधा, यही सीखा हिंदी में उन्होंने। तो पाकिस्तानी, "हे पीछे।" ठीक है, "ए यू आगे, सीधा।" यही सुनता था मैं लगातार। सर देखिए इतने अच्छे-अच्छे ऐसे ना देखो धर्म किसी का गलत नहीं होता। धर्म सब जी, जी। बढ़िया होते हैं जी, मैं जी, बताऊँ जी, जी। आपको। हुँ, हुँ। गलत हम लोग होते हैं। मेरा अपना मानना ये है गलत हम लोग होते हैं। और मुझे या किसी और को भी हमें ना किसी के धर्म के ऊपर कुछ बोलने की वो नहीं। जी, हमें जी, जी। अपना देखना। अपना मुझे अभी देखना। यूँ नहीं देखना कि अब आप भी शीशे में हिंदू हो खुद ना को देखो भाई। मुझे यूँ भी हुँ। नहीं देखना कि सुशील भाई सही पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ। मैं अपना देखूँगा बस। मैं अपनी ज़िम्मेदारी तो ले सकता हूँ। तब तो कुछ हो सकता है। अपनी लेनी ना है दूसरे के घर में झाँकना साला तो मरना तो यही है। एस्टेरॉइड के बारे में एक हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। जो इंजेक्शन लगाते हैं, वो सही है, गलत है? गलत है जी। अच्छा, आपने करा है इंजेक्शन वाला? हाँ, मैंने करा। अच्छा, आपने इंजेक्शन लगाए। हाँ, मैंने लगाया लेकिन मैंने बहुत छोटे टाइम के लिए लगाए थे। अच्छा, उसका हाँ। क्या इम्पैक्ट क्या होता है बॉडी, क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि मैं लगातार कई लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना जब लड़कों को कॉम्पिटिशन करना पड़ता है हुँ। कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है, तो उन्हें एक्स्ट्रा मसल्स चाहिए, जो कि नेचुरल डाइट से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो सामान लगाना पड़ता है। साइड लेकिन इफ़ेक्ट क्या है? देखिए मैंने जो लगाया अभी तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट हुए ना किसी के, ठीक है ना? ना मैंने कोई ऐसे किसी की बोलते हैं कि चेस्ट बढ़ जाती है, वो हो जाता है, ये सब बकचोदी है खाने से ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है, आप एक लिमिट में एक सही कोच के अंडर में लगवाओगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। इतना अच्छा। मतलब एक लिमिट लेकिन लिमिट फिर में। भी आप गलत मान रहे मैं हो तो फिर उसको। भी गलत मानता हूँ। हुँ। देखिए जिसका गेम है, ठीक है? उसके लिए तो गेम ही ऊपर है फिर।
वो कुछ भी कर सकता है। जिसका गेम नहीं है, वो लोग लगवाते हैं तो गलत है। अच्छा, आप कह रहे हो कॉम्पिटिशन में कोई जा रहा है, सही कोच के साथ लगवाए तो हाँ, ठीक तो है, ठीक है, अदरवाइज़ फिर गाइडेंस में नहीं करना चाहिए नहीं 6 करना 7 साल। चाहिए, हाँ। हुँ। और मैं कितना मना कर लूँ, आप कितना मना, लगवाने वाले साले फिर भी लगवाएँगे। अच्छा मुझे एक मैं बात तो और इस बात बताइए, पे कहूँगा। अरे वो क्या नाम है वो जो काला बॉडी बिल्डर था जो आजकल ऐसे-ऐसे चलता है टेढ़ा-मेढ़ा होके वो उस हाँ, रॉनी एक बार ज़रा कॉलमैन। दिखाना उसको। ये इतने हेल्दी होने के बाद ये हाल कैसे हो गया सर उसका? एक कहावत है हमारे यहाँ पे हाँ, हाँ। कि पहलवानों के ना घुटने दर्द करते हैं बाद में, हाँ, हाँ। ठीक है ना? वो हाँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्होंने ना उतनी ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी हुई होती है, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ का कोटा होता है एक। तो सीधी भाषा में कहते हैं ग्रीस घिस गई हाँ, होंठों की, हाँ, हाँ, हाँ। लिगामेंट वो, तो वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके हिसाब की डाइट नहीं ले पाते, अच्छा। तो उनकी बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती, हुँ। ठीक है? तो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में घुटनों से नहीं उठा जाता पहलवानों पे। हुँ, हुँ। अब एक इंसान नॉर्मल चल रहा है, 10 स्क्वाट्स मार रहा है या 50 ये मार वाला रहा है। नहीं, ये जो जो लंगड़ाता है वो चल रहा था, वो वीडियो देखना है मेरे को उसका, जो उस पे आ गया है, व्हीलचेयर टाइप पे आ गया है ना ये, ऑन व्हीलचेयर ना? ठीक है, 1 मिनट, शॉकिंग जर्नी टू वॉकिंग क्या है? ये कब का वीडियो है? जो नीचे पे इसी वाले में, ये कब का वीडियो है? 1 महीने पुराना वीडियो है? दिखा भाई, चलने लग गया फिर से ये? अच्छा ये रॉनी कोलमैन बैठा हुआ है, हाँ। जी। हुँ, देखिए क्या है, रोनी कॉलमैन वाले 1 करोड़ में से, हुँ, बॉडी बिल्डरों में से हुँ। 10 बॉडी बिल्डर ऐसे हैं, तो उससे क्या एवरेज निकालोगे आप? क्या चीज़ हो सकती है कि जब ज़्यादा मेहनत करता है ना इंसान, इसका लिंक भेज इसका। बहुत इंजरी होती है। हुँ, हुँ। बैक की इंजरी होगी, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? और घुटनों की इंजरी होगी, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा वेट उठा रहे हो, तो एक नॉर्मल इंसान से आप ना 10 टाइम ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है ना? तो हुँ, कहीं न कहीं बो और उतनी आपने डाइट नहीं ले पाए, कुछ भी कर पाए, तो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। हुँ, हुँ। तो इंजरी हो सकती है, तो इंजरी की वजह से बैठे हैं ये तो। कोई वैसे थोड़ी बैठे हैं, ये स्टेरॉइड की वजह से, कोई कह रहा है कि स्टेरॉइड की वजह से बैठे हैं। अच्छा जिम ट्रेनिंग का या जिम जाने का, रेगुलर जिम जाने का, रेगुलर हेल्दी रहने की कोशिश करने का, आपके जो रिश्ते हैं, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, हुँ, क्या हुआ? अच्छा, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, इन रिश्तों पे कितना फ़र्क पड़ता है जिम जाने का? पॉज़िटिव फ़र्क पड़ता है, मेरा मानना है। इन रिश्ते की बात जिम से नहीं है, खाली इसमें ऑल ओवर बताता हूँ आपको। जी, जी। अ, इंसान को ना कोई अपनी हॉबी रखनी चाहिए और वो करनी चाहिए। ये म आजकल की लाइफ़ में क्या है, इतनी फ़ास्ट लाइफ़ है आजकल, क्योंकि सबके ऊपर प्रेशर है, हुँ, हुँ। भागने का, हुँ, हुँ। आगे निकलने का। तो जैसे मेरे को जिम अच्छी लगती है वर्कआउट करनी, तो मैं कर ही आता हूँ टाइम लेके। तो मेरे घर में अगर 2 बात भी हो रही हैं कि भई इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर, मैं इग्नोर करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं अपने मन की करी आया। तो जो अगर मुझे पसंद था मैंने मुझे कर लिया। पसंद है, हाँ। मैं अपने मन की अपनी ज़िंदगी जी आया मैं। हुँ, हुँ, हुँ। अब कोई आदमी 2 बात कर रहा है, तो मैं छोटी-मोटी बातें इग्नोर कर देता हूँ। पर उसके पीछे ये रीज़न नहीं हो सकता कि आप खुश हो मैं जिम वही कर बता रहा हाँ। हूँ, क्योंकि मैं अपने मन की करी आया ना, जी, खुशी जी, उसी में आ गया ना, जी, मन हो जी, गया जी। मेरा। हुँ, अब मैं अपने मन की करूँ ना, हुँ, हुँ। सामने वाला इंसान भी अपने वो भरा बैठा है, वो कुछ बात बोल दे, तो वो बात ना बर्दाश्त नहीं होती फिर, क्योंकि कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर, तो वो बड़ा रूप ले लेती है। बच्चों पे डाँटना, गलत बोलना, वाइफ़ के साथ गलत बोलना। अब मैं एक बात गलत बोलूँगा, वैसे वो एक बात गलत हुँ, बोल दें, फिर वो हुँ। बात बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि आप कुछ भी करो, जिम करो, फुटबॉल करो, स्विमिंग, जो आपकी एक इच्छा है ना, उसको ज़रूर पूरा करो। क्योंकि अगर आपकी इच्छा पूरी होगी ना, आपके माइंड में कहीं न कहीं कंट्रोल रहता है, आप खुश रहते हो कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी आया। चल 2 बात यहाँ ने बोल भी दी तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। हुँ, मतलब हुँ, एक हैप्पीनेस रहती है, हैप्पीनेस के हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, हुँ। आप खुश रहते हो। डोपामाइन जो हाँ, होता है। हाँ। फिर मैं एक बात है इसके ऊपर, जब मैं अपनी खुशी मैं खुद नहीं ढूँढ पाया या मैं खुद ही खुश नहीं रह पाया, तो मैं दूसरे खुश कैसे कर दूँगा? मैं कैसे, जब मैं खुद ही खुश नहीं हूँ या खुश मैं, तो मैं क्या गारंटी मैं दूसरे खुश कर दूँ और मेरी चीज़ से खुश होवे ना होवे? तो पहली चीज़ है कि जिम से मैं खुश रहता हूँ। हुँ, हुँ। तो पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ कि मैं अपने आप को खुश रहूँ। जब मैं खुद खुश हूँ, जभी मैं दूसरे खुश कर सकता हूँ। जब मैं खुद ही खुश ना हूँ, तो मैं दूसरे खुश कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि सबसे आसान तो अपने आप को खुश रखना है। सही बात। और जब इंसान उसे ही नहीं रख सकता, तो दूसरे का ठेकेदार कैसे बन जाएगा वो? हुँ। एक बार सलमान खान ने कहा था कि अगर आप शीशे में खुद की बॉडी को देख के आपको खुद को घिन आ रही है, हुँ, किसी और से उम्मीद क्यों करते हो पसंद करेगा आपकी बॉडी? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। हुँ, हुँ। बट ट्रू है। अरे इन चीज़ों का वही एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने अपने हाथ से कुछ करा हो। मैंने कह रहा कुछ भी करा हो उसने, ₹1 से ₹2 कमाए हों या एक रिश्ता से दूसरा रिश्ता बनाया हो अच्छा। इन चीज़ों को वो ही समझते हैं, नहीं तो मैं और आप कितना भी कुछ कर लें, क्या फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मुझे तो सच बताऊँ ये लगता है कि साला 10% ही लोग जीना जानते हैं। आजकल दुनिया अपने दुःख से दुखी ना है, जितना दूसरे के सुख से दुखी है। अपने पास जो है, बहुत लोग बोलते हैं, ज्ञान पेलते हैं कि यार इसके पास ये है, उसके पास वो है। अपने आप नहीं देख रहे तेरे पास क्या है, हुँ, हुँ, हुँ। बस दूसरे की झोली में, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, पहले खुद खुश रहो। अगर तुम खुद खुश हो, तो तुम सबको खुश कर सकते हो। अगर तुम खुद खुश नहीं हो, तो कोई खुश नहीं रहेगा, मैं लिख के दे दूँगा। एक रिसर्च आई है जिसमें ये पता चला है कि इस जो पिछले 10 साल गुज़रे हैं, इसमें लोगों ने सेक्स करना कम कर दिया है। देखना रिसर्च एक्स एक्स पे जो ग्रॉक है ना उस पे लिखना, ठीक है?
पीपल आर हैविंग लेस सेक्स, क्लिक करो उस पे ग्रॉक पे, ये नीचे 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 और नीचे और नीचे, इस बार ऊपर ऊपर, ये और नीचे, इस पे हाँ, इस पे लिख के द स्टडी शोज पीपल आर हैविंग लेस सेक्स। उसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि लोग अनहेल्दी हो गए, उनका मन नहीं करता। मेन चीज़ तो यही है, अनहेल्दी हो गए लोग, लोगों की दिनचर्या बिल्कुल डिफरेंट है, उसके पीछे पागल है पर कर नहीं रहे। हो ही नहीं रहा उन पे। आया रिसर्च? हाँ बोलिए। अभी बताता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा। हम्म, मेरे एक फ्रेंड हैं, हम्म, अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे हैं हम्म, और हम मेरी बराबर एज होगी, हम्म, बात करते हैं सेक्स की खूब, हम्म, ठीक है ना। अभी हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम्म। 1 रन लिया उसने दौड़ के और वो 6 कला खा गिर गया, अरे बाप रे। ठीक है। साँस चला गया, कुत्ते की जीभ बाहर निकल जाए, ठीक है। हाँ, तो मैंने तो बोला था, मैंने कहा आप पे ये नहीं हो रहा हम्म, और आप ऐसी बात करते हो, वहाँ क्या कर लोगे आप? सही बात है, लॉजिकल है। जिम इसलिए जाना चाहिए लोगों को क्योंकि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए जरूरी है। एक स्टडी बता रहा है दुनिया भर में, ठीक है ना, 4 मार्च 2025 को आई है ये जो स्टडी है, जी। ठीक है। दुनिया भर में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में शोध बताते हैं कि पिछले 20-30 सालों में लोग पहले की तुलना में कम सेक्स कर रहे हैं। उसके कारण 2 और भी हैं, जी। आपकी बात काट रहा हूँ, यहीं हुँ, पे मैं हुँ, जाऊँ। एक तो पहले ना मनोरंजन के साधन कम थे, हुँ, ध्यान रखना। हुँ। अब जब से ये फ़ोन, यूट्यूब आए ना, आदमी इनमें बढ़ जाता है। मेक सेंस, यस। बढ़ जाता है, इसमें उसे अपने टाइम की पता ही नहीं है पता ही कहाँ नहीं, खो सही गया। बात। अरे आप रील देखने लगे, आधे घंटे निकल जाते हैं, आधा पता नहीं घंटा निकल चलता। जाए, तो जो वो पल होता है ना, एक टेस्टोन लेवल जोर मारते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, वो तो निकाल दिया रील में। हाँ, हाँ। और वो मौका फिर ऑफिस का टाइम हो गया, किसी का हाँ, किसी का टाइम हाँ, हो हाँ, गया, हाँ। तो वो टाइम निकल गया, ठीक है। और दोनों बिज़ी हैं। दोनों बिजी, काम कुछ नहीं, बीवी दोनों अलग बिजी। बिज़ी है, पति अलग बिज़ी है, बिल्कुल, दोनों देख रहे हैं रील बैठ के। दोनों बिजी। मैं कह रहा हूँ हम 4 दोस्त बैठ जाएँ आज, हुँ। बहुत कम लोग हैं जहाँ बात कर लेंगे, तो वो अपने मोबाइल में लग रहा हूँ, मैं अपने में लग रहा हूँ। सर ग ये चीज़ मुझे आपकी बहुत पसंद है कि अगर आपके साथ कोई बैठता है, तो आप उसपे पूरा अटेंशन देते हो। मैंने कभी नहीं देखा आपको कि आप मतलब कुछ और ही कर रहे हो। आपकी आदत मैंने देखी, आप मिलोगे ही नहीं लोगों से कि चलो भाई मिलना ही नहीं मेरे को। वरना फिर आप मिलोगे तो फिर आप फुल अटेंशन देते हो। ये बहुत अच्छी सर बात है ये आपकी। है, अब मैं और आप बैठ के यहाँ ज्ञान की बात तो चोद दी हमने, यही वो, और खुद उसे अपनी ज़िंदगी में करे ना, तो क्या बात हुई? तो हुई हुई जो हमारी बात सुनेंगे जो लोग, सुन के उन्होंने टाल दी। हुँ। भाई ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आपको लगे, कर दो उसको। फिर हम में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? फिर हम भी तो इसी भीड़ का हिस्सा हैं। हम इन्हें तो ज्ञान दे रहे हैं, भई ये मत करो, खुद हम कर रहे तो हैं। अभी आपका ये सलाह ये है जिम जाओ और फ़ोन कम यूज़ करो, सेक्स ज़्यादा करो। मेरा तो ये है, बिल्कुल करो, हुँ। क्योंकि वहाँ से भी आप रिलैक्स होते हो, सही बात अच्छी र पहले एक मिथ थी, मैं खुद थाईलैंड गया था गेम खेलने। है। बताता मैं, कैसे चलिए। सबको बताता हूँ मैं इतना बेवकूफ़ इंसान। जब उम्र भी कम थी, अब मैं हर जगह गया था भैया, मसाज सेंटर सब कुछ करके कुछ नहीं आया, कि मेंटालिटी गाँव के निकले हुए थे, कि यार यहाँ जाएँगे जान खत्म आप हो जाएगी। स्पोर्ट्स में गए थे ना हाँ जी, थाईलैंड? हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ, हाँ। जान खत्म हो जाएगी, 1 महीना 20 दिन का टूर था हमारा, हाँ, हाँ। तो जान खत्म हो जाएगी। तो उसमें आए नहीं बात, क्योंकि गाँव से थे, ऐसी मेंटालिटी नॉलेज थी नहीं कुछ भी। अब जब बाद में पता पड़ी, हमसे बड़ा कुछ किया नहीं साला। और जब कॉमनवेल्थ 2010 हुए थे यहाँ पे दिल्ली में, हाँ, हाँ। तो साले जहाँ पे स्पोर्ट्स खिलाड़ी रुके थे, वहाँ पे कंडोम की मशीन लगाई गई थी, मशीन लगाई गई थी, हाँ। कि अपना रिलैक्स करो। कई बाथरूम लॉक हो जाते थे, हाँ क्योंकि जी। कंडोम फेंक रहे थे साले उसमें उठा-उठा के। जी, जी, जी। एक बार एक स्टडी प एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। 20-30 साल के क्या होता है जब नहीं पढ़ते हैं ना ये, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हो। जी, तो जी। इसलिए। तुलना में कम उदाहरण के लिए अमेरिका में जनरल सोशल सर्वे जीएसएस ने 1989 से 2014 तक देखा कि लोग साल में औसतन 62 बार सेक्स करते थे। 90 के दशक में जो 2014 तक घटकर 54 बार हो गया, यानी 9 बार कम। और सर्वे नेशनल सर्वे ऑफ सेक्सुअल एंड हेल्थ बिहेवियर एनएसएसएचबी ने 2009 से 2018 तक दिखाया कि टीनेजर्स और युवाओं में पार्टनर के साथ सेक्स और अकेले मास्टरबेशन दोनों ही कम हो गए हैं। टीनेज लड़कों में सेक्स न करने वाली संख्या में 28.8% से बढ़ के 44.2%, लड़कियों में 49.5 से बढ़कर 74% हो गई है। ब्रिटेन के नट्सल सर्वे में देखा 1991 लोग महीने में 5 बार सेक्स करते थे, जो 2003 बार रह गया। ऐसा नीचे करना, ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण से हो रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि स्मार्टफ़ोन, जो आप बात बता रहे थे, स्क्रीन टाइम जैसे नेटफ्लिक्स देखना या सोशल मीडिया पे समय बिताना, इंटीमेट पलों को कम कर रहा है। दूसरों का मानना है कि यह तकनीक से कम और ज़िंदगी की भागदौड़ से ज़्यादा जुड़ा है। लंबे काम के घंटे, तनाव, थकान, खासकर उन जाड़ों में जो नौकरी और बच्चों को सँभाल रहा है, उन जोड़ों में। जीएसएस डेटा में मतलब बॉटम लाइन ये है कि पहले लोग ज़्यादा, और जबकि सेक्स की बकचोदी खूब बढ़ गई है आजकल, पर लोग कर नहीं रहे। वो एक कहावत है ना, हाँ। कि हम तो बस बात चोद सकें और हमारे पास कुछ ना। तो ये वाली है जी, कि मैं याद दूँगा, बात दूँगा, चोद दूँगा। एक बार एक शादी हुई थी एक की, जी, जी। तो अब पति बकचोद तो था ही, हाँ, हाँ। वो बैठा हवन पे, हवन दूँगा, पंडित दूँगा, याद दूँगा, बात दूँगा। सब बीप करना है तेरे को। तो अब हुआ क्या कि लड़की की सहेली खड़ी थी, वो बोली, भाई तेरे तो मज़े आ गए, तेरा पति तो काफ़ी सेक्सी है, तुझे तो पूरा बिज़ी रखेगा। तो जब उसने कहा कि पंडित को भी कर दूँगा, उसको भी कर दूँगा, पंडित बोला एक काम करो, फेरे तो मैं गिरवा दूँगा बाद में, पहले यहाँ लौंडी धो ले जाओ, जाके आग बुझाओ।
अब भैया लड़की भी खुश बेचारी, वहाँ ले गए लड़की कमरे में कर दिया बंद, भाई हुँ। पहले ब्याह तो हो ही गया था, हो हाँ, जाएगा तो हाँ, हमारा हाँ, पहले, हाँ। तू हुँ। शांत हो जा। हुँ। अब लड़की अपने बेचारे कपड़े उतार के खड़ी होगी, हुँ। तो वहाँ देख के हाथ जोड़ के, मेरी माँ हम तो सिर्फ बात सकें और हमारे पास कुछ ना। तो ये वो लोग हैं जी, बात ही करेंगे और इन पे होगा कुछ नहीं है। हुँ, जो हुँ, हुँ। करने वाले होते हैं ना, बात नहीं छोड़ते, वो कर लेते हैं। ठीक है। अ, अगर रिश्तों को सबसे हेल्दी रखना है पति-पत्नी की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, जी। उस पे आपका क्या मानना है? रिश्तों को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो एक ही तरीका है हेल्दी रखने का। हम अपनी गारंटी ले सकता हूँ मैं, जी, मतलब जी। मर्द अपनी ले, औरत अपनी ले। जी, जी। किसी से उम्मीद ना रखे, हुँ, क्योंकि हुँ। साथ में रहते हैं उम्मीद हो जाती है, कुत्ता भी पालते हैं उससे भी उम्मीद हो जाती है। हुँ, हुँ। बट कोशिश करी जाए कि अपने-अपने में जीने की दोनों। हुँ, हुँ। इसको 2-4 रखियो कि मैं अपनी पत्नी को उसके मन मुताबिक कब तक झेल लूँगा, मेरा मन तो है नहीं, हुँ, और हुँ। मैं उसकी मर्ज़ी कब तक कर लूँगा, हुँ, हुँ, नहीं हुँ। कर पाऊँगा। हुँ, एक दिन तो मैं करूँगा, हुँ, हुँ। ठीक है ना? और मेरी बीवी भी, ठीक है? मेरे मन की कब तक कर लेगी? हुँ, हुँ। जिस इंसान को सेब पसंद है, वो कब तक मतलब संतरा खाएगा? हुँ, हुँ। जब मौका मिलेगा सेब को खा लेगा वो। तो इसका मतलब ये है कि या फिर एक, जिस महिला को केरला के केले पसंद है, हाँ जी, वो कितने दिन भुसावल केले बस, खाएगा? बस, बस जी, वो जी। ये, तो इसमें मेरा मतलब पर्सनल रिलेशन अच्छे रखने के लिए पति-पत्नी को एक-दूसरे को ना खुला छोड़ देना चाहिए। हुँ, तेरे विचार तेरे साथ, मेरे विचार मेरे साथ, जो घर चलाना, जो भी चीज़ है, मतलब वो, मतलब डिपेंड ना हो एक दूसरे के ऊपर। हुँ, मेरा हुँ, कहने का हुँ, मतलब है हुँ, डिपेंड पैसे से नहीं, हुँ, सोच से। हुँ। क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग। फर्स्ट हो जाके हुँ, जब वो अपने मन की कर रही है, वो अपने मन की कर रहा, हुँ, तो हुँ। दोनों ही वो हैं। जी, जी। अब पक्का सबूत तो भगवान के पास भी नहीं था कि साला क्या मिल जाए। एक आकलन कर सकते हैं हम लोग तो। 30 साल पहले जब आप फ़िटनेस इंडस्ट्री में आपने नोएडा का पहला जिम, प्रोफ़ेशनल जिम आप लेके आए थे नोएडा में। जी, कई लोगों को ये बात नहीं पता है। नहीं पता। मैं बता रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू ऑल्सो नो कि नोएडा का जो फर्स्ट प्रोफ़ेशनल जिम है, वो भाई ने शुरू किया क्रॉसफिट था। हमने शुरू करा सबसे जी, पहले, जी। जी, जी, उसका जी। नाम भी नहीं था क्रॉसफिट। हाँ, हाँ। ये सब टायर वाले वर्कआउट हमने शुरू करी। अच्छा। हाँ, हुँ। किसी की भी नहीं थी। हाँ, हाँ। हाँ, सिर्फ़ नॉर्मल एक्सरसाइज़ कराते थे लोग, हुँ, जैसे हुँ। नॉर्मल करा रहे, कोई एक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं था। हमने ही 10-10, 15-15 किलोमीटर रनिंग शुरू करी, जी, जी। और हमने सैटरडे के दिन क्रॉसफिट करा, सैटरडे के दिन छुट्टी मारते थे लोग हाँ, हाँ। कि रिलैक्स डे है, नहीं आएँगे। लेकिन एक चीज़ है कि जितने भी साथ के लड़के थे, हुँ, सारे बच्चे बहुत बढ़िया थे। मुझे आज तक कोई भी, मेरे धोरे कम से कम ना तो 1 से डेढ़ लाख बच्चा हुँ। आके जा चुका है, क्या बात है। पर मुझे ना आज तक कोई भी बच्चा खराब नहीं मिला, मैं वैसे ही कह दूँ किसी के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। कोई भी नहीं, बल्कि 1% को मैं खराब हो चुका हूँगा, लेकिन हुँ। बच्चे कभी खराब नहीं थे। ये कहते हैं ना लोग, बच्चे बिल्कुल ही सब बकवाद है। देखो, हर तरह का इंसान 1-2 तो हो जाता है, पर मुझे कोई नहीं मिला, मैं वैसे ही कह हुँ, रहा हुँ, हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। सब बढ़िया मिले और सबने ना बहुत प्यार दिया। आपकी बहुत इज़्ज़त है भाई। मतलब उन सर इज़्ज़त आपकी मतलब उनकी मैंने है। अच्छा कई बार आपकी बात हो रही होती है, मुझे लग रहा है किसी बाबा की बात हो रही है। जैसे मेरे साथ बड़े सारे लोग जो आपको जानते हैं, मिलते रहते हैं। तो आपकी जी, बात हो मतलब किसी बाबा की बात हो रही है। फिर अंदर चलता है आपकी बात हो रही है। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत इज़्ज़त से बात करते हैं आपके सर बारे में जितने मिलते हैं। मैंने एक चीज़ से देखी सर, जी। कोच का मतलब ना खाली ना बॉडी बढ़ाना नहीं है हुँ, हुँ। कि देख के मतलब एक्सरसाइज बताना। कोच का मतलब है कि बच्चे के अंदर चल क्या रहा है, उसको पहचानना है। उसमें मेरा अपनी पर्सनल राय ये है कि कोच का काम खाली ये नहीं है कि इसको वर्कआउट की एक्सरसाइज बता दे। कोच का काम ये है कि कोच ना एक बहुत अच्छा दोस्त होता है आपका, और कोच में दोस्ती वाला रिश्ता बन जाए ना, ट्रस्ट। देखिए, उसके पास भी ना, द्रोणाचार्य के पास भी 100 थे, लेकिन अर्जुन एक ही बन पाया। क्योंकि अर्जुन, गुरु तो एक ही था ना हुँ, उनका, हुँ, हुँ, हुँ। तो अर्जुन भी होना चाहिए स्टूडेंट को, तो जब भी वो द्रोणाचार्य का नाम कर पाया सही था। बात है, हाँ। ऐसा कोई पल है जो आपको हमेशा याद रहता है जब आपने किसी की लाइफ़ चेंज करी अपनी सलाह से? सर 2-3 हैं। बताइए। एक तो आपने बता दिया जो 96 केजी से अपने बच्चों के कपड़े पहन रही हैं अच्छा, वो। वो तो एक, मेरे पास ना, मतलब वो जिम की ही लाइन है बंदे की, वो बंदा आया था मेरे पास, तो उसने क्या करा कि मतलब घर से वो गरीब था बेचारा, ठीक है? उसके पास प्रोटीन के पैसे भी नहीं थे, हुँ, 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 हुँ। ठीक है? तो मैंने उसकी लाइफ़ क्या चेंज करी, वो अच्छे घर से लड़का था वैसे तो, हुँ। पर यहाँ पे नोएडा में एक खुदगर्जी के लिए आया था वो, जी, जी। मतलब उसने, तो उसके पास प्रोटीन के पैसे नहीं थे। ऐसे कई लड़के थे जिनके पास प्रोटीन के पैसे भी नहीं थे, जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मेरे पास के, उन्हें पता है। हुँ, हुँ। मैंने अपनी जेब से प्रोटीन भी खिलाया उन्हें। अच्छा। मैंने जिम की फ़ीस भी नहीं ली उनसे, कि जब हो जा, जब कर लिए। तो उस बंदे ने, आज वो बहुत अच्छी जगह है और उसकी शादी भी होगी, ठीक है? फ़ॉरेन में, यहाँ पे भी नहीं, ये हैं? बताया था आपने, मैंने हाँ। बताया था। आज वो बंदा एक कंपनी का ओनर है, हुँ। ठीक है? तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने उस टाइम उसको क्या-क्या करा, हुँ, हुँ। मैं कहाँ से मिलवा के उसको कहाँ पे ले गया। या उनकी शादी भी मैंने कराई थी। अच्छा, वो जो लड़की भी मिली थी, वो मेरी थ्रू मिली थी उसको। अच्छा। हाँ जी। आपने सबसे बड़ी शिक्षा आपने खुद के लिए क्या ली इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि ये मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है जिम में? मेरे सबसे बड़ी शिक्षा ये ली, किसी से उम्मीद मत करो। अच्छा। हाँ, कोई कितना भी आप ख़ास हो। मतलब भगवान बुद्ध का जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है
कि उम्मीद करना ही दुखों का मूल है, तृष्णा ही दुखों का मूल जी, है। बस किसी से उम्मीद मत करो। हाँ, हाँ। कोई बुरा बोले, भला बोले उसका काम है, उम्मीद मत करो किसी से, कोई उम्मीद नहीं। जी, जी। और ना आपका कोई मतलब जो है आपके साथ है बहुत अच्छी बात है, ना हमें किसी से वो है क्या बोलते हैं ना मोह हुँ, और ना किसी से हमें वो है कि घृणा। हाँ, हमें हाँ। किसी को घृणा कोई मोह नहीं है। इतनी लाइफ़ में ये चीज़ सीखी है बस और यही पर टाइम बहुत लग है। जाता है वो सीखने में। सर हाँ, समय लगता है हाँ, हाँ, हाँ। और ये किसी किताब में नहीं लिखी होती। हाँ, हाँ, ये हाँ। आपको समय सिखा देता है हाँ। और मेरे मन में जो इंसान जितनी जल्दी सीख जाए, हुँ, हुँ। वो उतना ही बेटर। एक अगर आपको लाइफ में एक ऐसा वर्कआउट बताओ जो आप बार-बार करते हो और आपको उतना ही मज़ा आता है। कौन-सा वर्कआउट? कौन-सा डे है? चेस्ट डे, लेग डे, बैक कौन-सा है जो आप बार-बार करते हो ना आपको मज़ा आता है कि यार बार-बार कर मुझे सकते लेग्स में सर मज़ा आता है, करने में भी आता है, करवाने में भी आता है हैं? हाँ, और हाँ। सबको अच्छा लगता है मेरे साथ वो। पर मेरी खुद की बैक बोली पड़ी है। अच्छा, हाँ, मुझे थाई में मज़ा आता है सर, अच्छा, थाई। अच्छा, लेग सबसे बेस्ट। अच्छा। और ये ऐसा कौन-सा क्वेश्चन है जो लोग आपसे नहीं पूछते, आप चाहते हो पूछें, पर वो नहीं पूछते, जो भी आपसे आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं? ऐसे क्वेश्चन हैं जो नहीं पूछते लोग, गधे हैं आप, लगता नहीं पूछ रहे, ये सवाल पूछना चाहिए इसको। सर, अब नहीं लगता मुझे कि मेरी तो ऐसी वो बनी हुई है छवि, जी, जी। मुझसे तो बंदा ना इतना क्लोज़ है घर की तक बात बतलाते हैं, मतलब एक अच्छा। ऐसा रिलेशन है, हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे तो कुछ नहीं। और फिर मैं ना एक चीज़ और है सर, मैं उम्मीद ही नहीं करता कोई मेरे से कुछ और है, जो आ रहा ठीक है, पानी है, हम तो बह रहे हैं, जी, 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 जी। जिसका मन है नहीं, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैंने तो अपने आप को इस तरह से फ्रीडम दे रखी है मतलब बच्चों के लिए कि जो मन है वो पूछो, जो मन है वो पूछो। मुझे लगता है एक मेरी और है, मैं ज़्यादा लोगों से ना मिलता भी नहीं हूँ। मैं एक पर्सनल अपने फार्म हाउस पे रहता हूँ और चुनिंदा ही लोग मेरे पास आते हैं, पहले तो खूब मिलता था, लेकिन मैंने देख लिया मतलब मैंने मेरी क्या है कि मैं कुछ अलग चाहिए मुझे। हरदम कहता था सलमान खान फ़िल्म में किक, मुझे वो चाहिए। पहले जिम कोच बने, फिर जिम के ओनर बने, फिर अपनी पर्सनल जिम या अलग फार्म हाउस वाली ज़िंदगी जीने का मन करा। आज फिलहाल उसी पे चल रहे हैं और लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं वैसे ही कहने लगूँ, मैं उतना हकदार भी नहीं था, जितना मुझे लोगों ने प्यार दिया, हर बिरादरी ने। लोग बोलते हैं कि उस बिरादरी का ऐसा, इस बिरादरी का ऐसा, मुझे नहीं लगा ना बेटा, कहीं भी नहीं लगा, इवन मुझे तो। मेरा मानना आपा ठीक, सब ठीक। सिर्फ हम खराब, सब खराब। जग कैसा, जग मौसम। तो ये चीज़ है। मैं कह रहा था क्या कहते हैं उसे, जो ये कोविड आया था हमारा, ठीक है? तो जो कोविड आया था तो उसमें वैक्सीन्स बनी, जल्दी करके वैक्सीन बनी। और जो वैक्सीन बनी है, अगर आप उनका वो करेंगे, अगर आप उनका आकलन करेंगे, तो उसमें ये पता चला कि जैसे एस्ट्राजेनेका नाम है शायद, नॉट श्योर। मैं भेज रहा हूँ आपको एक आर्टिकल भेज रहा हूँ, ठीक है? शुभम, आपको एक आर्टिकल भेज रहा हूँ, इसको जरा उस पर देखिए, व्हाट्सएप पे जाइए मेरे। लोग, आपने ये वाले कितने पहले इतने ज़्यादा केसेस आपने सुने थे जहाँ पे लोग क्या कहते हैं उसे, डांस करते करते मर गए, गरबा खेलते खेलते 10 लोग मर गए थे अलग अलग दिनों में, जिम के रनिंग करते करते लोग गिर के मर जा रहे हैं, वेट उठाते हुए मर जा रहे हैं, ठीक है? या फिर कई लोग कहते हैं भाई ट्रेन में ऐसे ही बैठे थे, गिरे मर गए, हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरह से आपने पहले भी देखा है या ये नया है, कोविड के बाद हो रहा है? सर, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, कोविड के बाद कुछ ज़्यादा है, जब पहले इतना नहीं था। अब मैं ना तो वैक्सीन की बोलूँगा इस पे, उसकी वजह से हुआ है या लोगों की दिनचर्या, ठीक है ना, खान-पान, ये कुछ भी मैटर हो सकता है क्योंकि आजकल ना साला कुछ नहीं पता, आदमी सो रहा पता पड़ी मर गए। आर्टिकल पढ़ आदमी डांस कर रहा है, अच्छा मर गया। डांस करते मैं वही कह रहा हूँ और कोविड की वैक्सीन के ऊपर तो काफ़ी लोगों ने कुछ बोला भी है कि यार किसी वैक्सीन को 10 से 15 साल लगते हैं पूरी तरह से डेवलप होने पे। ऐसी कौन सी चीज़ है गैला-गैल बनना है, गैला-गैल पेल दी। बड़ा माल बनाया दवा सर, कंपनियों ने। के ऊपर माल ही तो दवा है और क्या है। कंपनियाँ बिलियनेयर्स हो गई भाई, बैठे-बिठाए। अब बहुत माल बना है। बहुत बड़ा सर नेक्सस है, सबको पता है, ठीक है ना? यूके की कोर्ट में एक कंपनी ने जाके बोला साफ-साफ, हुँ। यूके में उसको कंपनी वालों को बुलाया, उन्होंने बोला कि हाँ, खून मोटा हो रहा है हमारी वैक्सीन से, थक के जम जा रहे हैं। जैसे मेरी पत्नी के साथ हुआ है। जी। एक दिन अचानक से उनकी आँख में, वो बोल रही है मुझे सब दिख रहा है लेकिन बीच में से सफ़ेद रंग का ऐसे स्पॉट बना हुआ है, हुँ, कि ये नहीं दिख रहा, बाकी सब दिख रहा है बट ये सफ़ेद स्पॉट बना हुआ है। हम लेके गए डॉक्टर के पास, हुँ। तो पता चला है भाई साहब कि वो ब्लड का थक्का आँख में चला गया है। ओह! तो ब्लड थिनर दिया गया उनको, ब्लड थिन हुआ, तो फिर ऐसे ब्लड थिनर बहुत लोगों को दिए गए हैं। बड़े लोगों को डॉक्टर ब्लड थिनर की सलाह दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कभी इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। अब उसी पे मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ देता हूँ, कोविड-19 के टीकों का विश्वव्यापी दुष्प्रभाव, इसका एक संक्षिप्त अवलोकन जो डब्ल्यूएचओ, सीडीएस, ईएमए और सहकर्मी समीक्षा अध्ययनों के डेटा पर आधारित है, 4 मार्च 2025 तक, मतलब अब इसी महीने तक। यह सामान्य और दुर्लभ प्रभावों को दर्शाता है जो एमआरएनए, फाइजर, मॉडर्ना, इंडिया में भी जी। इन्होंने बनाई थी हुँ, वैक्सीन,
वायरल वेक्टर एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और निष्क्रिय टीकों सिनोफार्म सिनोविक से संबंधित है। सामान्य दुष्परिणाम जो नॉर्मल माने जाते हैं, इंजेक्शन का स्थल जहां लगा है वहां पे दर्द, लालिमा, सूजन 60 से 80% लोगों ने ये फील किया। सामान्य लक्षण थकान 30 से 70%, सिरदर्द 25 से 65%, मांसपेशियों में दर्द 20 से 50%, बुखार 10 से 30%। ये 1 से 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। युवा और महिलाओं इन्हें अधिक अनुभव करते हैं। दुर्लभ गंभीर दुष्परिणाम क्या है, सीरियस जो इश्यूज हैं उसके, टीटीएस, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन 1 से 3 मामलों में 1 लाख, मतलब 1 लाख में से 1 से 3 में कह रहे हैं रक्त के थक्के कम प्लेटलेट, कि रक्त का थक्का बन गया है, आप नाच रहे हो भाई साहब, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, थक्का यहाँ था, आपने नाचना शुरू किया, 60 से पहुंचा, हार्ट में निपट गया, बात खत्म हो गई। दूसरा मायोकार्डिटिस पेरिकार्डिटिस, mRNA के 1 से 10 मामले प्रति 1 लाख में, हृदय में सूजन ज्यादातर युवा पुरुषों में, हार्ट स्वेल हो रहा है, लेकिन 1 से 10 मतलब 1 लाख में 1 से 10 लोगों को हो सकता है ये। अब हो सकता है भाई आर्टिकल जो लिखा गया उसमें भी वो किया गया हो, रोका गया हो। जीबीएस वायरल वेक्टर टीके 1 से 2 मामले प्रति 1 लाख में, मांसपेशी में कमजोरी। ट्रांसवर्स माइलाइटिस ईडीएम दुर्लभ है, मतलब रेयर है ये, 0.78 1.82 1 मिलियन में, जैसे 10 लाख में लगभग 2 लोग। रीढ़ और मस्तिष्क में सूजन आई है उनके इन टीकों से। एनाफिलेक्सिस सभी टीके 2 से 11 1 मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों में 2 से 11 लोगों को एलर्जी की प्रतिक्रिया आई है। अन्य साइड इफेक्ट मासिक धर्म परिवर्तन, बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी बड़ी खतरनाक डिजीज है। अचानक मौतों के दावे ये अप्रमाणित है, दीर्घकालिक में अप्रमाणित मतलब कि हम देख तो रहे हैं पर कोई प्रूव नहीं करना चाहता उसको। भाई प्रूव करे तब तो पता चले, क्योंकि जो प्रूव करने वाले उन्होंने बनाई है, वो क्यों प्रूव करेंगे भाई, ठीक है। दीर्घकालिक प्रॉब्लम कैंसर, बांझपन, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन स्टडी भी नहीं कर रहा कोई, प्रॉब्लम ये है, स्टडी करके तो बताएं। स्टडी करने वाले भी तो वही हैं, स्टडी करने वाले वही, क्यों स्टडी करेंगे भाई। सर सबको पता है एक चीज छोटी सी, देखो हम तो वही वाली बात है, सूरज को दिए दिखाने वगैरह इस चीज का मैं नहीं, हम एक्सपर्ट थोड़े, हमें थोड़े पता है क्या, बस हम तो केवल पढ़ सकते हैं भाई, लिखा हुआ है ये, और हम हाथ जोड़ते हैं भाई इंसानों को जीने दो यार, बस वही कर सकते हैं हम। दूसरी बात, हम इंसानों को सोचनी चाहिए। भाई एक बात बता, किसी ने हमारा ठेका हम लेंगे, कोई और लेगा? जब हम बंदारी, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं था ना भाई, हमें तो वैक्सीन लगवानी थी, तो जिसके पास ऑप्शन है, विदेश मत जाओ, जिसके पास, मुसलमानों नहीं लगवाई। सर देखो वो एक अलग चीज है, नहीं लगवाई मुसलमानों ने। मुझे इस मामले में प्राउड है मुसलमानों पे, क्योंकि हर उस चीज के पीछे हट जाते हैं वो, जहां उनको, जैसे पल्स पोलियो उन्होंने नहीं पिया, उन्होंने हम नहीं पी रहे, हिंदूज, क्रिश्चियंस, यहूदी, ये बड़ी खुशी खुशी पल्स पोलियो हमें पिलाओ, हमें बड़ा मजा आता है, कुछ भी दवा देता हूँ बड़ा मजा आता है। सर देखिए आपको चीज आता हूँ मैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आज की दुनिया है भाई, मेरे पल्स पोलियो बिल गेट्स की कंपनी का था। मैं कुछ कह रहा हूँ, वो आदमी जो ये कहता है कि दुनिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसे कम होनी चाहिए। देखिए मैं एक्सपर्ट मैं भी नहीं हूँ, आपका तो सही है, मैं आपकी हंसी समझ सकता हूँ। बात ये है कुल मिला के कि हम बंदर हैं, दो किसी हाथ में दे रखे हैं, वो नचा रहा हम तो नाचेंगे, सीधी सी बात है। इसे किसी के ऊपर भी कैसे भी आप यूज कर लो, जी कितने भी कोई कंपनी ले लो, कोई सरकारी दफ्तर ले लो, कुछ भी ले लो आप, जिसके हाथ में है ना, सब जानते हैं, बोलेगा कोई नहीं कि कौन चलाने वाला, कोई चलाने वाला नहीं है, ठीक है। और इतिहास का भाई आपकी बात छोड़िए, राजा महाराजा के टाइम से पहले से जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सूदी सी है। अब उनकी कंपनी दवा वो बना रहे, मैं नहीं बना रहा, ठीक है, नहीं हम आपको ही नहीं बना रहे, वो बेचेंगे, लो बेटा मत लो, हमें लेनी पड़ेगी, हम सारे ड्राई एस दें, ना लेंगे तो मर जाएंगे, और आदेवा के नाम पर ना धर्म बैठा फिर ऊपर। अब तो यही चीज है सर। मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे, 4th स्टेज कैंसर था उनको, डॉक्टर ने उनको, जैसे होता है ना कि दवाएं दी, एक वही, कुछ और बोलता हूँ मैं, एक लड़का 10वीं में जाता है, यही हाल एलोपैथिक डॉक्टर्स का है, एलोपैथिक डॉक्टर यही करता है जो हमको कहानी सुना, 10वीं में जाता है, तो उसको वो बोलता है कि पापा 10वीं, अरे बहुत जरूरी है बेटा, बोर्ड का एग्जाम, पढ़ाई करो, पढ़ लेता है वो, पास पापा 10वीं पास, अब क्या करूँ, 12वीं पास कर, 12वीं पास, पापा अब क्या करूँ, ग्रेजुएशन कर, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, कुछ भी कर, कुछ ना कुछ सलाह देते ही कर लिया उसने, अब क्या करूँ पापा, नौकरी कर, नौकरी कर लेता है, अब पापा कहता है शादी कर ले, शादी, अब पापा बच्चे पैदा कर, अब पापा साले सब कुछ हम ही बताएंगे कि तू भी कुछ करेगा, सारा काम करवा के। एलोपैथिक डॉक्टरों का यही हाल है, दवा दे दे के तब पेशेंट उस स्थिति में पहुंच जाता है। भगवान का जोड़ ले। एक एलोपैथिक डॉक्टर बताओ जो ये लिखे एक्सरसाइज करिए, जो ये लिखे कि भाई साहब डाइट पे भी थोड़ा कंट्रोल करिए। सर ये लिखेंगे तो दुकान बंद नहीं हो जाएंगी। एक एलोपैथिक डॉक्टर एक बताओ मुझे, जैसे मेरा एक डॉक्टर है, वो लिखते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, वो लिखते हैं एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन, उनके लिख के कितने परसेंट है बेचारे ऐसे? उनके अलावा मुझे कोई नहीं मिला, नहीं मिले ना। अंतिम डॉक्टर हैं जो उन्होंने जो लिखते हैं मेडिटेशन करके, अदरवाइज कोई डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल के सलाह देता ही नहीं है। सर मेरे हिसाब से वो ठीक भी कर रहे हैं, गलत भी। मुझे तो ये सारी, मैं तो सह जो हम लोग है ना, हम यहाँ है, मैं किसी की गलती मानता ही नहीं हूँ,
फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता बस यही बात है। बिल्कुल कायदा की बोली आपने, बिल्कुल पॉइंट की बात है, बिल्कुल यही है। मैं तो ये मानता हूँ भाई मेरी ज़िम्मेदारी मैं ही ना लेके आया, मैं सब दे रहा हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। जबकि लेनी चाहिए मुझे। जब मैं खुद ही ना ले रहा दूसरा कैसे ले लेगा मेरी? तो मेन सारा दौड़ यही है, अपने बुद्धि का विकास नहीं करना, ठीक है ना? सामने पीछे चलना। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ना तो मरो बेटे, नहीं तो ढूँढो फिर ऑप्शन जैसे आप। अब जैसे आपको यहाँ लग गई, हुँ, यहाँ लग गई, स्वेलिंग आ गई, है ना? हुँ, ऐसे रेड हो गई, ब्लड निकला है, स्वेलिंग आ गई, उसमें हल्का-सा पस तो नहीं पर ब्लड जब सूखता है जी, तो जी, ऐसा पानी जैसा बन पानी जाता जैसा है। बन जाता है। अब आप भाग के डॉक्टर के पास गए क्योंकि आपकी आदत नहीं है उसको देखने की। देखने की। जबकि सच क्या है कि आपकी बॉडी उसको ठीक कर रही है, इसलिए उसको स्वेल किया, लगेगा 1 महीना, ठीक है? आप क्या करते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो, फटाफट आपको स्वेलिंग गायब चाहिए भाई। बस। अच्छा, पट्टी पता है क्या होती है? पट्टी आपको बाँध दी जाए ताकि आप मत देखो उसको। आप मत देखो उसको। पट्टी इसलिए बाँध है कि मत देखो, तुम्हारे बस की नहीं देखना तो क्यों देखो, पट्टी बाँध देते हैं, छोड़ो। मुझे ये लगता है कि आपका शरीर क्योंकि अब फेस पे लग गई, स्वेल हो गया, आप स्टाइलिश आदमी, बाहर नहीं निकलना चाहेंगे ना आप, तो आप क्या चाहोगे कि भाई कुछ करो इसका। डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, ये डालो, क्योंकि डॉक्टर को पता है आपकी बॉडी में ये हिस्सा है जो स्वेलिंग कम कर देता है। आपने बोला ये दवा खाओ, बढ़ा देगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, लेकिन उसके इम्पैक्ट भी तो है। बॉडी की आदत है आपको ठीक करने की, हाँ या नहीं है? बिल्कुल बॉडी है लगातार जी, ठीक करती है। लगातार ठीक करती है, पर क्या है ना, पेशेंस नहीं है और हमें अपने आप को छोड़कर सब पे भरोसा हो। हम्म, मेन प्रॉब्लम है यही लोगों की, बिल्कुल। हैं? और यही हमारा एक छोटी-सी चीज़ है बस ये, कि अपने आप पे ट्रस्ट कर लो, बस, तुम सब चीज़ सीख रिसर्च भी जाओगे। कर लो ताकि तुम जब गलत ट्रस्ट ना हो। करोगे तो सर हाँ, रिसर्च करोगे उस चीज़ पे, हाँ, हाँ, यार मैं हाँ। भी कुछ देख लूँ, दूसरे हम्म। की ज़रूरत थोड़ी है और सही बोल जरूरी रहा नहीं हो। कि जो साइंस कह रहा हो वो सच हो, क्योंकि साइंस के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और साइंस सबसे पैसा लेता है। क्या बिल्कुल, हुआ? अच्छा। फ्री फंड में हम्म। एक बात सोचो, ये जो आजकल व्हाट्सएप पे हमारे दोहरा आ रही हैं चीज़, अरे बाप रे! हैं? ये चीज़ आ रही है, हाँ, साले ये सोचो ये फ्री फंड में क्यों भेज रहे हैं हमें? हाँ, 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 हाँ। हमारे क्या मामा के लड़के हैं ये? हैं? फ्री फंड में ज्ञान की पिल लाओ। किसी चीज़ का प्रचार हो रहा है, मूर्ख देख तो लो, ये क्यों आ रहा है फ्री फंड में तुम्हारा दोहरा? एक डॉक्टर था, उसका नाम था क्या नाम था? समथिंग वो काम कर जरा गूगल करिए, डॉक्टर जोप, डॉक्टर हो गया ना जोप लैंग, ठीक है? ये डच डॉक्टर था, डॉक्टर जोप लैंग। जी। इसकी मृत्यु 17 जुलाई 2014 को यूक्रेन में हुई थी, अच्छा। क्योंकि जिस प्लेन में ये उड़ रहा था, उस प्लेन पर मिसाइल मार दी गई थी। ये वो अच्छा, समझ रहे हो आप? हाँ। ये यूक्रेन युद्ध नहीं हुआ 2014 में, लेकिन फिर भी ये मारा गया था, हुँ। क्योंकि जिस प्लेन से ये जा रहा था, हुँ। उस प्लेन को मिसाइल मारी गई थी। अब ऐसे कई लोगों को जिनको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहा जाता है, हुँ। समझ रहे हो आप? कि कॉन्स्पिरेसी करते हैं ये जी, लोग। जी, जी। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का कहना है कि ये डॉक्टर हुँ। जिस दिन ये मरा है, उसके अगले दिन दुनिया को बताने वाला था हुँ। कि जो जैसे कोविड किसी चमगादड़ के अंदर नहीं था, हुँ। लैबोरेटरी में बना था। जी। दुनिया को क्या बताया गया? चमगादड़ उड़ के जा रहा था, चमगादड़ गिरता है, उसका वायरस इंसान खा लेता है और ये हो जाता है, जबकि झूठ है वो सब। अब सिद्ध हो गया कि नहीं, चमगादड़ नहीं था, ये जो है वो लैबोरेटरी में बना हुआ था। अब उसी तरह से ये सिद्ध करने वाला था एलिजिडली कि एड्स का जो वायरस है वो किसी बंदर से नहीं आया है, वो ये बनाया गया है एड्स का वायरस। जी। वो अचानक से आपने नहीं देखा कि आजकल पहले की तरह एड्स का प्रचार नहीं होता, नहीं हो रहा? पहले की तरह कॉन्डोम नहीं बिकते, नहीं। पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जाता इन चीज़ों पे। एड्स इसलिए लाया गया, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है, कि जो ये बताने वाला था, जिसके पहले 1 दिन पहले इसको मार दिया गया, मतलब प्लेन क्रैश हो गया, मिसाइल मार दी गई प्लेन में। अगले दिन ऐसा कहा जाता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बोलने वाला था कि गाइस एड्स जो है वो लेबोरेटरी का वायरस है। और क्यों बनाया गया उस वायरस को? क्योंकि सेक्स लगातार करने से बच्चे पैदा हो रहे थे। हुँ। समझ रहे हो? एक ऐसा एलीट का एक ग्रुप है अमीर लोगों का जो चाहता है जनसंख्या धरती कम से कम रहे ताकि हम सब एंजॉय कर सकें। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एड्स का वायरस लाया, उसका डर आपके मनों हम सबके मनों में बिठाया और उसके लिए रबर ले आए, उसे कहते हैं कॉन्डोम, कॉन्डोम। ताकि ना स्पर्म अंदर जाएगा ना बच्चा पैदा बच्चा। होगा। बात एक खत्म। बिज़नेस और खड़ा हो गया। बिजनेस भी खड़ा हुआ, लेकिन जनसंख्या कम हो गई। जनसंख्या कम हो गई। जनसंख्या नहीं कम होगी, पूरे दुनिया की जनसंख्या कम हुई है। लोग कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, घंटा विस्फोट नहीं हो रहा। कुछ नहीं। हिंदुओं का जो फर्टिलिटी रेट है 1.6 हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, हीमो वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बोल रही है सब। बकवास है वो, by the सब way। बकवास ऐसा है। कई लोग एक कहते हैं। हाँ। छोटे से किसी आदमी ने बोला था, और बात भी ठीक है, कि सालो जिस पृथ्वी ने आग के गोला देखे हैं, उल्का पिंड देखे हैं, उसे तू बचाएगा, उसे तू कैसे जिसके ऊपर तू वायरस से भी छोटा है, हाँ, वो इतनी बड़ी है, हाँ। तू वायरस से भी छोटा है तो उसके ऊपर, और तू 4 बचाने जा साल रहा है उसको। में 5 साल में कहीं न कहीं ऐसी बाढ़ आ जाती है, हाँ। जो दिल्ली के दारू पी के कैन हिमाचल में डाल के जाती है, जो हमारे घर में बढ़ा दिए आपके, वापस लो अपनी ने, हैं? हाँ। और इतनी सदी से दिल्ली कहाँ तो पानी कहाँ-कहाँ आ गया, उसे रोक दो कोई आप। प्राकृतिक से तुम जीत जाओगे और खामोए ठेकेदार क्यों बनने हो? और ये सारा का सारा एक बिज़नेस मॉडल है सारा, सब सही बात। पैसा कमाना है। हुँ, और हम लोग अगर मैं किसी लायक हूँ रोकने को, हुँ, तो देखो मुझे करना चाहिए, हुँ, ज़रूर, ठीक है? नहीं हूँ ना तो मैं बेफालतू बकचोदी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरा अपना मानना ही वो है, ठीक है? मैं मतलब बकचोदी इंसान किसी को ब्लेम नहीं करूँ मैं। मैं खुद तो हूँ ना कि मैंने 100 मीटर रनिंग तो मारी नहीं है,
ओए ऐसे ना ऐसे भग ऐसे लोग ज्यादा थोड़ा पैर को ना ज्यादा जो खोल ले क्रिकेट वाले जो होते हैं क्रिकेट ऑफ वाले साइड में मार यार, ऐसा लगता है है ऐसे ना नया पैदा हुआ है ऑफ साइड, अभी कल जैसे पैदा हुआ है। अरे या बॉल पता छक्का लग जाता हाँ 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 यूं ना पता बल्ला दे दी साले बॉल में नहीं दिखे तो हैं तो ऐसे लोग सर 99% है। जैसे आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में चाय के खोखा पे टपरीन पे इन पे ना वहीं डिस्कस हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा उन इतने कुत्ता नहीं पूछता हैं और उन्हें वहां बैठ के ना उनसे पूछ लो अरे ना उसकी वो या ले ले गलत निकाला पार्टी में से इतनी भाई तुम्हारे बाप इतने ऊपर बैठे हैं उनके पास दुनिया भर की सच टीम लगी पड़ी है हैं तभी ना बन जाते तब में इतना हाँ ज्ञान हाँ होता था हाँ तो सबसे ज्यादा टाइम तो यहाँ फूटा है हाँ हाँ ठीक है सारा ज्ञान इनके धुर धरा बस तो बस कुल मिलाकर सारी चीज का सर यही है खुद पे हम्म। बस तब मैं समझ है यही आपकी सलाह है दुनिया मेरी के सलाह लिए तो ये है कि खुद कि पे खुद पे ध्यान दो, दुनिया को भूल जाओ। दुनिया को भूल जाओ जब तुम खुद सही हो जाओगे दुनिया अपने आप हो जाएगी क्योंकि जब तुम हो जाओगे दूसरा भी ऐसी सोचेगा तीसरा भी ऐसी सोचेगा सब सही हो जाएंगे बस कुल मिलाकर मेरा तो यही है आप बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। मुझे ज्यादा आया इट वाज सच अ फन, इट वाज सच अ फन। और हमेशा की तरह मुझे आपसे हमेशा बात करने में ना मजा आता ना है। ना